एपिसोड 21। अगली बात है इस पर विजय पाना। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने आकाश में विशाल भूत को देखा जो अनेक आत्मा शरीरों से घिरा हुआ था। लाश दानव परिवार की लाश नियंत्रण विधि में लाश के माथे पर एक बिंदु होता है। उस बिंदु को आम लोगों के लिए ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुश्मनी है। लाश दानव परिवार की लाश नियंत्रण विधि भी बेहद सही है, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत कुछ निपटा है और एकमात्र दोष भी ज्ञात है। लाश नियंत्रण विधि मूल रूप से एक जादू चक्र है और चक्र की आंखें सभी आत्माओं को एक साथ मजबूर करती हैं। आंखें मेरे सामने छाया भी असहनीय है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से कहा। ध्रुव ने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे भूत के सिर के ऊपर तथाकथित गठन आंख नहीं मिली। ऐसा लगता है कि गठन आंख को छिपाया जाना चाहिए। गठन बिंदु को प्रकट करने के लिए एक सटीक हमला करना पड़ता है। शौरी यान के दिल में एक योजना थी। उसने अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, खुद को अजीब आग से घेर लिया और भूत पर हमला किया। हालांकि इस प्रेत से निकलने वाली बुरी आभा अभी काले रंग के आदमी की आभा से अधिक मजबूत थी। भले ही वो 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई हो, लेकिन प्रेत बहुत बोझिल था और उसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। वध की गई युद्ध मशीन को जानते हुए शौरी यान ने इसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। आसमान में मौजूद विशाल भूत लगातार एक बुरी आभा बिखेरता रहता है। इस छोटी सी जगह में जहां भी भूत जाता है, पेड़ तेजी से सूख जाते हैं और घास भी नहीं बचती। महान स्वर्ग का सौभाग्य हथेली। शौरी यान ने उस छाया को देखा जो करीब आ रही थी और एक हथेली लेकर दूर चला गया। एक विशाल ऊर्जा हथेली का निशान भूत की ओर तेजी से बढ़ा और अजीब आग ने धीरे धीरे हथेली को घेर लिया। हवा के टूटने की हल्की सी आवाज के साथ हमला कर दिया। विशाल भूत को लहराया गया और ऊर्जा हथेली का निशान नष्ट हो गया, लेकिन भूत के हाथ पर अजीब आग की लपटें बनी रहीं। जब शौरी यान ने हमला किया तो उसने जानबूझकर भूत की दृष्टि के अंधे स्थान से परहेज किया। हालांकि शौरी यान खुद जानता था कि स्वर्गीय रैंक फाइटिंग स्किल की स्वर्गीय फॉर्चून पाम उसके सामने मौजूद प्राणी को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, जो कि 4 स्टार फाइटिंग सम्राट के बराबर थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रेत की रक्षा और प्रतिक्रिया इतनी भयानक होगी। ऐसा लगता है कि ध्रुव के हमले ने मो यंग का ध्यान आकर्षित किया है। मो यंग सिर्फ ध्रुव पर हमला करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मो यंग की बांह पर अजीब आग हिंसक रूप से जल रही थी और मो यंग ने धार लगाई। ये बहुत नुकसान था, लेकिन मो यंग का अनाड़ी शरीर इस अजीब आग से असहाय था। उसने जल्दी से ध्रुव को भयंकर आंखों से देखा और उसकी आंखें ध्रुव को घृणा से निगलने लगी। मास्टर, लॉ पहले से ही भूत की बांह से जुड़ी हुई है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये पता चला कि उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग ने चुपके से शौरी यान को अभी बताया था कि जब तक लॉ भूत की बांह से जुड़ी हुई थी, तब तक अगला इसे मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को सौंप दिया गया था। अब इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे अच्छी तरह से देखो। हालांकि तुम्हारी अजीब आग पवित्र ज्वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत अलग नहीं है। जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम्हारी अजीब आग पवित्र ज्वाला के समान ही है। सैम, मो यंग और शौरी यान की ओर देखते हुए समझाया। अभी के लिए अपने शरीर का नियंत्रण मेरे पास छोड़ दो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से कहा। शौरी यान ने तुरंत गुरु के अर्थ को समझ लिया और उसे बाधित नहीं किया, जिससे जिनलोक की आत्मा को उसके शरीर पर नियंत्रण करने दिया गया। अरे, मैंने कई सालों से लाश दानव कबीले का सामना नहीं किया है। शौरी यान की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी और फिर उसने अपने सामने विशाल भूत की परवाह नहीं की। विशाल सांस धीरे धीरे जाग उठी और उसके सामने भूत की सांस एक आसमान में और एक जमीन में थी। दूरी पर युएरू इस विशाल भूत से निकलने वाली बुरी आभा को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वो बेहोश हो गई। लेकिन सौभाग्य से शौरी ही उसकी देखभाल करने के लिए वहां मौजूद थी। तुम सभी जीवित रहने से पहले मेरी दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से तुम राक्षसों द्वारा मारे गए, लेकिन तुम्हारी आत्माएं अभी भी राक्षसों द्वारा संचालित की जा रही हैं। क्या तुम तैयार हो? आपको अच्छी तरह याद होगा कि बाहरी दुष्ट जातियों ने मेरी दुनिया में हजारों लोगों को कितनी चोटें पहुंचाई है। क्या आप इस तरह से अत्याचारियों की मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके मजबूत आदमी की गरिमा आपको ऐसा करने की अनुमति देती है? अलग ध्रुव ने आकाश में विशाल छाया पर धार लगाई, जिससे एक आभा और आभा निकल रही थी जो छाया से कम नहीं थी। जब शौरी यान ने ये शब्द कहे तो आकाश में एक विशाल भूत शौरी यान पर हमला कर रहा था अचानक बदल गया। मूल रूप से आक्रामक भूत आकृति कई आत्मा शरीरों से ढकी हुई थी। शौरी यान के उन शब्दों को कहने के बाद उसकी आत्मा की गहराई से प्रतिध्वनि का एक निशान था। शौरी यान की प्रतीत होने वाली सरल दहाड़ में भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति समाहित थी, जो आत्मा की शक्ति के माध्यम से सीधे प्रत्येक गुलाम आत्मा की गहराई तक पहुंच गई थी, ताकि उनके दिलों में तर्क का अंतिम निशान और मजबूत की गरिमा तुरंत उत्तेजित हो जाए। बाहर आओ। सुलह नहीं हुआ। कई आत्माएं उग्रता से दहाड़ उठी, मानो कह रही हो। भूत जैसे आवरण में ढकी हुई अनेक आत्माएं हिंसक प्रतिरोध कर रही हैं तथा भूत की गुलामी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हैं। कई आत्माएं लगातार मुक्त हो रही हैं, जैसे तराजू गिरने वाले हैं, लेकिन भूत भी इस स्थिति को जानता है और एक लंबी दहाड़ लगाता है। जो आत्मा मुक्त होने वाली थी वो एक पल में नियंत्रण में आ जाती है। अधिक से अधिक आत्मा शरीर मुक्त होकर भागने लगे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि अगर वे भूत की गुलामी से बच भी गए तो वे मौका नहीं चूकेंगे, लेकिन राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने का एहसास उन्हें बहुत शर्म की बात लगती थी। कौन सा मजबूत आदमी तैयार है? आत्मा शरीर एक के बाद एक शौरी यान की दिशा में देखने लगे, जैसे कि वे शौरी यान से मदद मांग रहे हो, क्योंकि वे राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब समय आ गया है। शौरी यान खड़ा हुआ और अपने हाथों पर धूल जमाकर ताली बजाई। गोल्डन ड्रैगन किंग शौरी यान के शरीर को नियंत्रित करता है। वो इन आत्माओं की तर्कसंगतता और अनिच्छा को जगाना चाहता है, ताकि भूतों को साफ किया जा सके और बाद में इन गुलाम आत्माओं को भस्म किया जा सके। और तैयार करें।
आकाश में विशाल भूत की आत्मा ने हिंसक प्रतिरोध किया और ऐसा लग रहा था कि तराजू गिरने वाला है, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने इस आखिरी मौके का प्रतिरोध नहीं किया तो वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए राक्षसों के गुलाम बन जाएंगे। वो दुनिया का एक मजबूत आदमी है, उसे कैसे समेटा जा सकता है? शौर्ययान ने आकाश में उस विशाल भूत को देखा जो अपना ख्याल रख रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से उसके सिर के ऊपर को छुआ। टूट गया। शौर्ययान के मुंह से तेज आवाज आई। मैंने देखा कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण आकाश में विशाल भूत पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन प्रकाश की इस छोटी सी किरण में वास्तव में प्राचीन और भयानक शक्ति निहित थी। बैंग बैंग बैंग, एक भूत के सिर के ऊपर से कई विस्फोट जैसी आवाजें आई और वह भूत जो अभी भी आकाश में चिल्ला रहा था और एक बुरी आभा बिखेर रहा था, अप्रत्याशित रूप से शौर्ययान द्वारा घातक रूप से मारा गया। प्रकाश की किरण के कारण छाया क्षण भर के लिए सुस्त पड़ गई, क्योंकि गठन की आंख नष्ट हो गई थी। जाहिर है इस राक्षस शव का समाधान हो गया था। आकाश में भूत प्रेत का वास हो गया और असंख्य आत्माएं उस बदसूरत शरीर से बाहर निकल गईं। वे सभी शौर्ययान के सामने झुके और उन्हें बचाने के लिए वे शौर्ययान के बहुत आभारी थे। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे जीत सकते हैं या नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग के बोलने के बाद उसने शौर्ययान का नियंत्रण वापस पा लिया। ध्रुव इस लगभग वध जैसी स्थिति से विचलित होने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपना सिर नीचे किया और ऊपर की विशाल छाया को देखा। अपने हाथ की हथेली से अनंत अग्नि के प्राचीन शासक ने चमककर तुरंत छाया पर वार किया। सैकड़ों फीट की एक विशाल ज्वाला फूट पड़ी, जिसने सीधे भूत को विभाजित कर दिया, जिससे उसमें उलझी हुई अनगिनत काली जंजीरें दिखाई देने लगी और उन जंजीरों के अंत में अनगिनत आत्मा रोशनी लटकी हुई थी। समूह हजारों आत्मा शरीरों को देखते हुए शौर्ययान अपनी आंखों के कोनों में कूदने से खुद को रोक नहीं सका। दानव जाति के ये दुष्ट आत्मा जाति की तरह ही है। वे पोषण के रूप में उन्हें पकड़ने और निगलने के लिए पूरी तरह से अन्य लोगों की शक्तिशाली आत्माओं का फायदा उठा रहे हैं, या लाशों को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा प्रदाता के रूप में। बस अमानवीय। शौर्ययान ने अपनी हथेली को हल्के से हिलाया और भयानक तेज हवा हवा के झोंके की तरफ बह गई। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमजोर और खाली नजरों से चारों ओर देखा। वो बस भूत के साथ घुल मिल गया और मोटा हो गया और उनकी कुछ ताकतें खा गया। ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा से उत्पन्न श्रृंखला टूट गई है और अंत में अत्यंत आनंदित आत्मा के उतार चढ़ाव की लहरें थी। हालांकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि यह कब हुआ, लेकिन उन्हें आजादी का एहसास हुआ। कितने साल वे बिना सूरज की रोशनी के एक अंधेरे स्थान में कैदियों की तरह बंद थे, और अब वे एक छाया में बंद है और कभी कभी मौत भी एक असाधारण उम्मीद बन गई है। चलो सब चलें, राक्षसों को फिर से उन्हें पकड़ने न दें। इन आत्माओं को देखकर जो लगभग परमानंद और उत्साह से आंसू में थे, शौर्ययान ने भी धीरे से आह भरी। आकाश में अनगिनत आत्माएं जमी हुई थीं और अंत में वे सभी शौर्ययान के सामने घुटने टेककर उसे प्रणाम करने लगे। लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, बल्कि चुपचाप और स्थिर होकर शौर्ययान को देखती रही। अनगिनत आत्माएं ये भी जानती हैं कि उनकी आत्माओं का मूल स्थान राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया है और बाहर जाने के बाद उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटना असंभव है। वरिष्ठों, मेरी डाकियान दुनिया उस विदेशी दुष्ट कबीले के साथ विवाद में है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मेरी मदद करेंगे। बच्चे को डाकियान दुनिया की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। शौर्ययान भी बेवकूफ नहीं है। आकाश में अनगिनत आत्मा निकायों को देखते हुए चुपचाप बात करते हुए उसने गहराई से झुककर दहाड़ लगाए। आकाश में असंख्य आत्माएं पहले तो एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उनके सामने वाले व्यक्ति ने न केवल उन्हें बचाया है, बल्कि उसके पास अग्नि आत्मा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार भी है, और फिर वो अत्यधिक बलिदान ऐसा ही था। इस योजना के साथ शौर्ययान के सामने मौजूद हजारों आत्मा शरीर शुद्ध शक्तियों में बदल गए और एक प्रकाश समूह में इकट्ठा हो गए जो शौर्ययान के सामने रहे। ध्रुव ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और प्रकाश समूह की ओर देखा। प्रकाश समूह से उसने एक अत्यंत भयानक आत्मा उतार चढ़ाव महसूस किया, और यह उतार चढ़ाव अत्यंत शुद्ध था, बिना किसी अशुद्धता के। यह आत्मा का उद्गम है। शौर्ययान को याद आया कि जब वो शक्ति क्यूई महाद्वीप के आत्मा कबीले में था तो उसने भी एक समूह पर कब्जा कर लिया था। मैं तुम्हें बाहर जाने के बाद कुछ दिखाऊंगा। ये गुप्त खजाना होना चाहिए जिसे काले रंग के आदमी ने म्यू परिवार को मार डाला। शौर्ययान के पीछे गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि बाद वाला भी आसमान से तैर रहा था। इसके बाद मैं बस कुछ खोजने के लिए काले रंग के आदमी द्वारा छोड़े गए बड़े गड्ढे में चला गया। आत्मा की उत्पत्ति, शौर्ययान ने धीरे से अपने मुंह में कहा। अब वह स्वाभाविक रूप से समझता है कि यह क्या है और उसे परवाह नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने क्या कहा। आत्मा संसार के सभी प्राणियों का मूल है। संसार की सभी वस्तुओं में आत्मा है और आत्मा की गहराई में आत्मा की उत्पत्ति का एक निशान है। यही आत्मा के जन्म का मूल है, अजीब ऊर्जा। चिंता मत करो, मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। एक कोमल शब्द, लेकिन अचानक आत्मा प्रकाश समूह ने एक बेहोश चमक जारी की, स्पष्ट रूप से, जैसे कि इसमें से बहुत सारी जानकारी प्रेषित की गई थी। शौर्ययान ने चुपचाप जानकारी स्वीकार कर ली। आत्मा प्रकाश समूह में बहुत सारे मजबूत आत्मा मूल थे, लेकिन इसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। कुछ आक्रोश थे जो पूरी तरह से मरने से पहले बचे थे। भावनाओं की प्रतीक्षा में इन भावनाओं को पूरी तरह से परिष्कृत करना काफी मुश्किल है। यदि उन्हें अंधाधुंध तरीके से अवशोषित किया जाता है तो वे अनिवार्य रूप से मन को प्रभावित करेंगे। लेकिन शौर्ययान के शब्दों ने इन छिपी हुई नकारात्मक भावनाओं को चुपचाप दूर कर दिया। यह इन आत्माओं की उत्पत्ति से ज्ञान की एक और तरह की सांत्वना है। वे सभी अपने जीवन काल में पावरहाउस थे, भले ही वे मर गए हों। अंत में शक्ति का उपयोग करना उन लोगों के लिए मुश्किल बना देगा जिन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि उन्हें शांत करना आसान लगता है, कम से कम दानव जाति के लोग ऐसा कभी नहीं कहेंगे, और वे ये भी जानते हैं कि शौर्ययान ने उन्हें मारने में उनकी मदद की, उनके हत्यारों के लिए।
पैर मोड़कर बैठ जाओ और ध्यान से हमारी आत्मा की उत्पत्ति को एकीकृत करो। तुम कितनी दूर तक पहुंच सकते हो ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। आकाश का आत्मा शरीर शोरीयान से बात कर रहा था। धन्यवाद वरिष्ठों। शोरीयान भी शब्द सुनते ही पैरों को मोड़कर बैठ गया और शुद्धतम आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपनी स्थिति को समायोजित किया। ध्रुव एक सपाट जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके सामने लगभग आधे झाग के आकार का एक हल्का समूह हल्के से लटका हुआ था। एक नर्म और शुद्ध चमक लगातार फैलती रही, जो आसपास की घास के पत्तों पर चमक रही थी, जिससे आसपास की घासें जो खत्म हो गई थी तुरंत हरी भरी हो गई। इस आत्मा स्रोत की शक्ति वास्तव में शुद्ध है, लेकिन इन वरिष्ठों के लिए यह वास्तव में कठिन है, शौरीयान ने बड़बड़ाया। शौरीयान ने आत्मा प्रकाश समूह को देखा, राहत की सांस ली और तुरंत अपनी हथेली को फैलाया और प्रकाश समूह को छुआ। इस संपर्क से शौरीयान आत्मा प्रकाश समूह को भरने वाली विशालता को महसूस कर सकता था। आत्मा की उत्पत्ति की शक्ति को पढ़ने वाले यूयू की भावना। भले ही यह सम्राट शौरीयान की आत्मा की शक्ति हो, यह उसकी भौहों के बीच की आत्मा को बेहद गर्म महसूस करने में मदद नहीं कर सकती। सम्राट क्षेत्र की आत्माएं 4 स्तरों में विभाजित है: प्रवेश स्तर, अमर स्तर, पालौकिक संत स्तर और परिणति स्तर। गोल्डन ड्रैगन राजा ने धीरे से कहा। बहुत खूब। आत्मा प्रकाश समूह धीरे धीरे शौरीयान के अवशोषण में उतार चढ़ाव करता रहा और त्यानली कवच से पानी के छींटे जैसी तीखी आवाजें आती रही और मूल आत्मा की शक्ति लगातार शौरीयान की आत्मा में इंजेक्ट की गई। इस तरह के छिड़काव के तहत ध्रुव के सिर के ऊपर आत्मा द्वारा बनाई गई छोटी आकृति के चेहरे पर एक हल्का नशा दिखाई दिया। इन मूल आत्माओं के आवरण के नीचे उसे लगा कि उसकी आत्मा एक गर्म रोशनी से घिरी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे भ्रूण गर्भ में है। आत्मा की सतह पर धुंधली विचित्र क्रिस्टल की परतें चुपचाप उभर आए और जब आप उसे हल्के से देखते थे तो वह एक वास्तविक मानव आकृति की तरह लगती थी, अत्यंत चमत्कारी। ये सम्राट दायरे की आत्मा की शक्ति है। बेहोश अजीब क्रिस्टल परतों की परतें वास्तव में सुरक्षात्मक परतें हैं जो आत्मा के हमले का विरोध कर सकती हैं, चुपचाप आत्मा की सतह पर सबसे कमजोर आत्मा की रक्षा के लिए दिखाई देती है। आत्मा प्रकाश समूह में एक अत्यंत भयानक आत्मा स्रोत शक्ति है। ये स्रोत शक्तियां केवल काले रंग के आदमी द्वारा पकड़े गए लाखों आत्मा शरीरों से संघनित थी। इतने विशाल आत्मा स्रोत के सामने यहां तक कि ध्रुव भी महत्वहीनता की एक छोटी सी भावना है। टकरा जाना। जैसे जैसे ध्रुव द्वारा अधिक से अधिक आत्मा स्रोतों को अवशोषित किया गया, अदृश्य उतार चढ़ाव के घेरे जो ध्रुव पर भी केंद्रित थे धीरे धीरे फैल गए। यह अचानक शांत हो गया और एक अदृश्य दबाव तुरंत फैल गया। क्या संग्रह सफल रहा? बूम बूम बूम। उन वरिष्ठों के आत्मा स्रोत प्रकाश समूह लगभग गायब हो जाने के बाद सभी प्रकाश समूह भी शौरीयान के शरीर में विलीन हो गए और वो छोटा सा स्थान जो मूल रूप से काले रंग के पुरुषों द्वारा अलग किया गया था, वो भी हिंसक रूप से कांप उठा। धमाका। दूसरा आयाम धीरे धीरे टूटने लगा। शौरीयान बहुत पहले ही जाग चुका है और साधना अवस्था को छोड़ चुका है। आत्मा स्रोत की सारी ऊर्जा जो उसने पहले अवशोषित की थी वो आत्मा क्षेत्र में संग्रहित है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग और शौरीयान ने अभी कहा। शौरीयान खुद भी स्पष्ट है कि आत्मा की ताकत में सुधार करने के लिए आत्मा के स्रोत को अवशोषित करने में बहुत समय लगता है। यदि आप योजना बनाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने के लिए यू के घर जा सकते हैं, अन्यथा आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान होगा और नुकसान से अधिक होगा। तुरंत यह आत्मा स्रोत को अवशोषित करना और योजना बनाने के लिए इसे आत्मा क्षेत्र में संग्रहित करना भी है। तत्काल संकट का समाधान होते देख शौरीयान गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि इस बार मैं चीजों से निपटने के लिए यू के घर गया और अच्छी तरह से पीछे हट गया, अपनी आत्मा की उत्पत्ति को भस्म कर दिया और कुछ युद्ध कौशल का अभ्यास किया। अन्यथा इस महाद्वीप में जहां शक्तिशाली बादलों की तरह है, वहां चलना बिल्कुल भी असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा सोचा। आखिरकार शौरीयान ने इन बार जितने भी दुश्मनों का सामना किया वे बहुत शक्तिशाली थे और उनसे निपटने के बहुत कम तरीके थे। एक योजना के साथ वह दोनों लड़कियों को जगाने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए भी आगे बढ़ा। किंग युआन स्पष्ट रूप से अपनी लड़ाई क्यूई को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो थोड़े समय में जाग नहीं सका और वो अभी भी कोमा में था। शौरीयान की मदद से वो धीरे धीरे जाग गया। अभी अभी उठा और दूरी में एक बड़ा छेद देखा और जल्दी से शौरीयान से पूछा, काले रंग का वो आदमी हत्यारा होना चाहिए जिसने हाल ही में हमारे किंगचेंग में म्यू परिवार को मार डाला, लेकिन उसके पीछे के राक्षस का क्या? आपने इसे कैसे हल किया? क्या? योएरू की कई समस्याओं के सामने ध्रुव को भी सिरदर्द की शिकायत थी। वो यह नहीं कह सकता था कि उसने खुद को मार डाला, इसलिए वो केवल झूठ बोल सकता था और कह सकता था, मुझे नहीं पता। जब तुम बेहोश हो गए थे तो उस राक्षस का शरीर थोड़ी देर के लिए हिल गया और फिर जम गया, ये फट गया, लेकिन यह वास्तव में मर चुका था। यूयू स्वाभाविक रूप से शौरीयान की बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तत्काल संकट के हट जाने के बाद वो इन संदेहों की परवाह नहीं कर सकता था और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने पिता को बचाना था। बैंग की आवाज के साथ मूल छोटी जगह तुरंत बिखर गई और सड़क पर आने जाने वाले लोगों का दृश्य फिर से बहाल हो गया। योएरू आगे आगे चला और रास्ता दिखाया। ध्रुव अपनी बाहों में किंग युआन के साथ पीछे पीछे चला। अजीब बात है, ध्रुव जब किंग युआन को पकड़े हुए था तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में लड़ने की भावना और यहाँ तक कि मेरी आत्मा की ताकत भी बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। शौरी भी नाजिंगा वापस जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, इसलिए उसने इसे थोड़ा बदल दिया और एक छोटी लड़की बनना चाहती थी। वो ध्रुव का अनुसरण करने के लिए दिखाई दी, लेकिन वो ध्रुव की चेतावनी के तहत अनिच्छा से वापस चली गई। उसके चेहरे पर एक दुखी अभिव्यक्ति थी। रास्ते में भले ही उसे जीवन या मृत्यु के क्षण का सामना करना पड़ा हो, योएरू शांति से आगे बढ़ती दिख रही थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसके पिता का समय समाप्त हो रहा था। जो लोग असहमत हैं वे अवसर का लाभ उठाएंगे। इसके परिणाम अकल्पनीय है।
यू परिवार की हवेली की एक गली में पहुंचने से पहले ध्रुव और यूरू ने भी एक योजना बनाई। आंगन में प्रवेश करने के बाद वे अलग अलग काम करेंगे। यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए लाउंज में ले गई और फिर ध्रुव से मिलने आई। यान सीधे गंतव्य पर गया और फिर धीरे धीरे दूर नहीं विशाल महल की ओर चला गया। रास्ते में यूरू ने ध्रुव को बताया कि उनका यू परिवार अब शांत नहीं है। दूसरे शब्दों में यू परिवार में कुछ मतभेद है। केवल कुछ ही साथियों को उसके पिता की गंभीर चोट के बारे में पता है, इसलिए इलाज भी अंधेरे में ही करना होगा। बेहद आलीशान हवेली के पास पहुंचकर ध्रुव ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर बहुत से लोग जमा थे और ये सभी लोग किमियागरों के कपड़े पहने हुए थे। उनकी छाती पर कुछ धागे थे। चमकदार चांदी की लहरें गर्व से उनकी पहचान और पद को प्रदर्शित कर रही थी। ये हमारे परिवार के जूनियर है और आप निश्चित रूप से उल्लेख के लायक नहीं है। योएरू ने दरवाजे पर एक फार्मासिस्ट को भी देखा और कहा, सड़कों पर जहां लोग आते जाते हैं वहां से गुजरने वाले सभी राहगीर अपनी ईर्ष्यालु और विस्मयकारी निगाहों से किमियागरों के समूह की ओर मुड़ेंगे जो एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। उनके दिलों में फार्मासिस्ट एक तरह का महान पेशा है जो एक अभिजात वर्ग जैसा है। मेरे पीछे आओ। यूरू ने ध्रुव और अन्य लोगों को एक छोटे से रास्ते से यू परिवार के परिसर में ले लिया। ध्रुव को यह भी पता था कि यूरू जाहिर तौर पर कबीले के बीच मतभेद से बचने के लिए ऐसा कर रही थी कि यू परिवार के परिसर में कौन से लोग व्यवस्थित है। मिस, आप वापस आ गई हैं। गेट में प्रवेश करते ही एक सुंदर नौकरानी जल्दी से बगल से बाहर चली गई और फिर नर्म आवाज में यूरू से कुछ शब्द कहे। यूरू ने किंग युआन को लिया और शोरी यान से अलग हो गई और नौकरानी चली गई। आगे का रास्ता दिखाना है। नौकरानी के पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलते हुए ध्रुव की नजर इस आलीशान हवेली पर पड़ी। ऊंची ऊंची और शानदार इमारतों ने उसे चुपके से थोड़ा सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी चीजों को छोड़ दे तो ये यू परिवार वाकई किंगचेन के लायक है। 3 बड़े परिवारों में से एक, इतनी दौलत तो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सियान बजरी से बने रास्ते पर चलते हुए ध्रुव की आंखें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके ख्याल से जब से वो यू परिवार की गहराई में प्रवेश कर रहा था उसकी आत्मा ने एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा को महसूस किया, हर कोने में छिपा हुआ। उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और लापरवाही से एक छज्जे पर नजर डाली जहां अंधेरे में छिपी कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रहे सूरज से परावर्तित तीखे तीरों को ढंक रही थी। हवेली में घूमते हुए कोई भी मामूली गड़बड़ी उन्हें तुरंत हमला करने के लिए मजबूर कर देती थी। रक्षा वास्तव में बहुत सख्त है। ध्रुव ने थोड़ा सा सिर हिलाया और असहाय होकर एक आलीशान हॉल की ओर देखा जो रास्ते के अंत में दिखाई दिया। उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। पिताजी। जैसे ही यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए ले गई वो जल्दी से ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ी और नौकरानी को नीचे जाने के लिए कहा। यूरू एक विचित्र कमरे में रह गई। ध्रुव और एक आदमी जिसे यूरू पिता कहती थी, मध्यम आयु वर्ग का आदमी। युए, क्या तुम वापस आ गए हो? अधेड़ उम्र के आदमी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। ठीक है पिताजी, मैं इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को वापस लाई हूं जो आपको ठीक कर सकता है। यूरू ने शोरी यान को धक्का दिया और कहा। शोरी यान देख सकता था कि यह लड़की यूरू अपने पिता में बहुत रुचि रखती थी। मेरा दर्द कुछ समय तक ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संकोच किया, लेकिन वो बहुत राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी लोगों को ठीक करने के लिए उसके पास आती रही। हालांकि यह सब असफल था, लेकिन दिल को लगा। ये छोटा दोस्त बूढ़ा आदमी यूयू जब से वो मेरे यू के घर आया है, कृपया छोटे दोस्त से मुझे दिखाने के लिए कहें। मध्यम आयु वर्ग के यूयू ने शौरी यान को देखा जिसे उसकी बेटी वापस ले आई थी और ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि उसके सामने का युवक इतना सरल नहीं लगता है। यहाँ तक कि अपनी ताकत के साथ भी वो इसे देखने में सक्षम नहीं लगता है। शौरी यान ने अधेड़ उम्र के उस आदमी को देखा जो उसकी आंखों के सामने थोड़ा पीला पड़ गया था और बहुत अच्छा नहीं था। उसने खुद से कहा, 5 सितारा शक्ति दी, वो वास्तव में परिवार का मुखिया बनने का हकदार है। फिर वह आगे बढ़ा और शौरी यी ने भी उसे तुरंत बुलाया। ये देखने के लिए तैयार हो जाओ कि यूयू ने गैर अग्नि आत्माओं के असाध्य दर्द के बारे में क्या कहा। जिस समय अग्नि योगिनी शियाओ यी को बुलाया गया उस समय मूल रूप से सौम्य कमरे का तापमान तुरंत बहुत बढ़ गया और यूयू की मूल रूप से फीकी आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आवाज बंद हो गई। ये वास्तव में एक अग्नि योगिनी है। बूम बूम बूम। उन वरिष्ठों के आत्मा स्रोत प्रकाश समूह लगभग गायब हो जाने के बाद सभी प्रकाश समूह भी शौरी यान के शरीर में विलीन हो गए और वो छोटा सा स्थान जो मूल रूप से काले रंग के पुरुषों द्वारा अलग किया गया था वो भी हिंसक रूप से कांप उठा। धमाका। दूसरा आयाम धीरे धीरे टूटने लगा। शौरी यान बहुत पहले ही जाग चुका है और साधना अवस्था को छोड़ चुका है। आत्मा स्रोत की सारी ऊर्जा जो उसने पहले अवशोषित की थी वो आत्मा क्षेत्र में संग्रहित है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग और शौरी यान ने अभी कहा। शौरी यान खुद भी स्पष्ट है कि आत्मा की ताकत में सुधार करने के लिए आत्मा के स्रोत को अवशोषित करने में बहुत समय लगता है। यदि आप योजना बनाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने के लिए यू के घर जा सकते हैं, अन्यथा आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान होगा और नुकसान से अधिक होगा। तुरंत यह आत्मा स्रोत को अवशोषित करना और योजना बनाने के लिए इसे आत्मा क्षेत्र में संग्रहित करना भी है। तत्काल संकट का समाधान होते देख शौरी यान गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि इस बार मैं चीजों से निपटने के लिए यू के घर गया और अच्छी तरह से पीछे हट गया, अपनी आत्मा की उत्पत्ति को भस्म कर दिया और कुछ युद्ध कौशल का अभ्यास किया। अन्यथा इस महाद्वीप में जहां शक्तिशाली बादलों की तरह है वहां चलना बिल्कुल भी असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसा सोचा। आखिरकार शौरी यान ने इन बार जितने भी दुश्मनों का सामना किया वे बहुत शक्तिशाली थे और उनसे निपटने के बहुत कम तरीके थे। एक योजना के साथ वह दोनों लड़कियों को जगाने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए भी आगे बढ़ा। किंग युआन स्पष्ट रूप से अपनी लड़ाई क्यूई को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो थोड़े समय में जाग नहीं सका और वो अभी भी कोमा में था।
शौरी यान की मदद से वो धीरे धीरे जाग गया। अभी अभी उठा और दूरी में एक बड़ा छेद देखा और जल्दी से शौरी यान से पूछा, काले रंग का वो आदमी हत्यारा होना चाहिए जिसने हाल ही में हमारे किंगचेंग में म्यू परिवार को मार डाला, लेकिन उसके पीछे के राक्षस का क्या? आपने इसे कैसे हल किया? क्या? योएरू की कई समस्याओं के सामने ध्रुव को भी सिरदर्द की शिकायत थी। वो यह नहीं कह सकता था कि उसने खुद को मार डाला, इसलिए वो केवल झूठ बोल सकता था और कह सकता था, मुझे नहीं पता, जब तुम बेहोश हो गए थे तो उस राक्षस का शरीर थोड़ी देर के लिए हिल गया और फिर जम गया, ये फट गया, लेकिन यह वास्तव में मर चुका था। यूयू स्वाभाविक रूप से शौरी यान की बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तत्काल संकट के हट जाने के बाद वो इन संदेहों की परवाह नहीं कर सकता था और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने पिता को बचाना था। बैंग की आवाज के साथ मूल छोटी जगह तुरंत बिखर गई और सड़क पर आने जाने वाले लोगों का दृश्य फिर से बहाल हो गया। योएरू आगे आगे चला और रास्ता दिखाया। ध्रुव अपनी बाहों में किंग युआन के साथ पीछे पीछे चला। अजीब बात है, ध्रुव जब किंग युआन को पकड़े हुए था तो मुझे लगा कि मेरे शरीर में लड़ने की भावना और यहाँ तक कि मेरी आत्मा की ताकत भी बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। शौरी ये भी नाजिंगा वापस जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी, इसलिए उसने इसे थोड़ा बदल दिया और एक छोटी लड़की बनना चाहती थी। वो ध्रुव का अनुसरण करने के लिए दिखाई दी, लेकिन वो ध्रुव की चेतावनी के तहत अनिच्छा से वापस चली गई। उसके चेहरे पर एक दुखी अभिव्यक्ति थी। रास्ते में भले ही उसे जीवन या मृत्यु के क्षण का सामना करना पड़ा हो, योएरू शांति से आगे बढ़ती दिख रही थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि उसके पिता का समय समाप्त हो रहा था। जो लोग असहमत हैं वे अवसर का लाभ उठाएंगे। इसके परिणाम अकल्पनीय है। यू परिवार की हवेली की एक गली में पहुंचने से पहले ध्रुव और यूरू ने भी एक योजना बनाई। आंगन में प्रवेश करने के बाद वे अलग अलग काम करेंगे। यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए लाउंज में ले गई और फिर ध्रुव से मिलने आई। यान सीधे गंतव्य पर गया और फिर धीरे धीरे दूर नहीं विशाल महल की ओर चला गया। रास्ते में योएरू ने ध्रुव को बताया कि उनका यू परिवार अब शांत नहीं है। दूसरे शब्दों में, यू परिवार में कुछ मतभेद है। केवल कुछ ही साथियों को उसके पिता की गंभीर चोट के बारे में पता है, इसलिए इलाज भी अंधेरे में ही करना होगा। बेहद आलीशान हवेली के पास पहुंचकर ध्रुव ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर बहुत से लोग जमा थे और ये सभी लोग किमियागरों के कपड़े पहने हुए थे। उनकी छाती पर कुछ धागे थे। चमकदार चांदी की लहरें गर्व से उनकी पहचान और पद को प्रदर्शित कर रही थी। ये हमारे परिवार के जूनियर है और आप निश्चित रूप से उल्लेख के लायक नहीं है। योएरू ने दरवाजे पर एक फार्मासिस्ट को भी देखा और कहा, सड़कों पर जहां लोग आते जाते हैं वहां से गुजरने वाले सभी राहगीर अपनी ईर्ष्यालु और विस्मयकारी निगाहों से किमियागरों के समूह की ओर मुड़ेंगे जो एक दूसरे से फुसफुसाते हैं। उनके दिलों में फार्मासिस्ट एक तरह का महान पेशा है जो एक अभिजात वर्ग जैसा है। मेरे पीछे आओ। यूरू ने ध्रुव और अन्य लोगों को एक छोटे से रास्ते से यू परिवार के परिसर में ले लिया। ध्रुव को यह भी पता था कि यूरू जाहिर तौर पर कबीले के बीच मतभेद से बचने के लिए ऐसा कर रही थी कि यू परिवार के परिसर में कौन से लोग व्यवस्थित है। मिस, आप वापस आ गई हैं। गेट में प्रवेश करते ही एक सुंदर नौकरानी जल्दी से बगल से बाहर चली गई और फिर नर्म आवाज में यूरू से कुछ शब्द कहे। यूरू ने किंग युआन को लिया और शौरी यान से अलग हो गई और नौकरानी चली गई। आगे का रास्ता दिखाना है। नौकरानी के पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलते हुए ध्रुव की नजर इस आलीशान हवेली पर पड़ी। ऊंची ऊंची और शानदार इमारतों ने उसे चुपके से थोड़ा सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। दूसरी चीजों को छोड़ दे तो ये यू परिवार वाकई किंगचेन के लायक है। 3 बड़े परिवारों में से एक, इतनी दौलत तो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सियान बजरी से बने रास्ते पर चलते हुए ध्रुव की आंखें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके ख्याल से जब से वो यू परिवार की गहराई में प्रवेश कर रहा था, उसकी आत्मा ने एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा को महसूस किया, हर कोने में छिपा हुआ। उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और लापरवाही से एक छज्जे पर नजर डाली, जहां अंधेरे में छिपी कुछ काली परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रहे सूरज से परावर्तित तीखे तीरों को ढंक रही थी। हवेली में घूमते हुए कोई भी मामूली गड़बड़ी उन्हें तुरंत हमला करने के लिए मजबूर कर देती थी। रक्षा वास्तव में बहुत सख्त है। ध्रुव ने थोड़ा सा सिर हिलाया और असहाय होकर एक आलीशान हॉल की ओर देखा जो रास्ते के अंत में दिखाई दिया। उनके बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। पिताजी। जैसे ही यूरू किंग युआन को आराम करने के लिए ले गई, वो जल्दी से ध्रुव से मिलने के लिए दौड़ी और नौकरानी को नीचे जाने के लिए कहा। यूरू एक विचित्र कमरे में रह गई। ध्रुव और एक आदमी जिसे यूरू पिता कहती थी, मध्यम आयु वर्ग का आदमी। युए, क्या तुम वापस आ गए हो? अधेड़ उम्र के आदमी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। ठीक है पिताजी, मैं इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को वापस लाई हूं जो आपको ठीक कर सकता है। यूरू ने शौरी यान को धक्का दिया और कहा। शौरी यान देख सकता था कि यह लड़की यूरू अपने पिता में बहुत रुचि रखती थी। आप, मेरा दर्द कुछ समय तक ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संकोच किया, लेकिन वो बहुत राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी लोगों को ठीक करने के लिए उसके पास आती रही। हालांकि यह सब असफल था, लेकिन दिल को लगा। ये छोटा दोस्त, बूढ़ा आदमी यूयू, जब से वो मेरे यू के घर आया है, कृपया छोटे दोस्त से मुझे दिखाने के लिए कहें। मध्यम आयु वर्ग के यूयू ने शौरी यान को देखा, जिसे उसकी बेटी वापस ले आई थी, और ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि उसके सामने का युवक इतना सरल नहीं लगता है। यहाँ तक कि अपनी ताकत के साथ भी वो इसे देखने में सक्षम नहीं लगता है। शौरी यान ने अधेड़ उम्र के उस आदमी को देखा जो उसकी आंखों के सामने थोड़ा पीला पड़ गया था और बहुत अच्छा नहीं था। उसने खुद से कहा, 5 सितारा शक्ति दी। वो वास्तव में परिवार का मुखिया बनने का हकदार है। फिर वह आगे बढ़ा और शौरी ये ने भी उसे तुरंत बुलाया। ये देखने के लिए तैयार हो जाओ कि यूयू ने गैर अग्नि आत्माओं के असाध्य दर्द के बारे में क्या कहा। जिस समय अग्नि योगिनी शियाओ यी को बुलाया गया, उस समय मूल रूप से सौम्य कमरे का तापमान तुरंत बहुत बढ़ गया और यूयू की मूल रूप से मेनू दिखाओ
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग के देवता के माध्यम से युद्ध, ज्वाला सम्राट अध्याय 24 विश्व मुक्ति। स्वर्ग के देवता के माध्यम से युद्ध, ज्वाला सम्राट C24 विशरण। यूयू की विस्मय भरी आवाज तुरंत उसके सामने दूधिया सफेद भयावह उच्च तापमान वाली लपटों को देखने के लिए मुड़ गई, और जब उसने अपनी बेटी यूरू को देखा तो राहत की एक झलक दिखाई दी। जब मैं राक्षसों का शिकार करने के लिए वॉरक्राफ्ट पर्वत पर गया था तो मैं गलती से 9 नेदर फायर से घायल हो गया था, जो 9 नेदर स्पैरो के शरीर पर था, जो 6 स्टार शक्ति डी के स्तर के बराबर था। अमिट, मैंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया है और लपटों के निशान नहीं मिटा सकता, और लपटें मेरी जीवन शक्ति को खा जाएंगी। आज मेरे पास कोई समय नहीं है, भले ही मैं इसे खोजने के लिए कई प्राचीन किताबें पढ़ूं। आशा की एक किरण। यह अफवाह है कि अग्नि योगिनी या पवित्र ज्वाला दुनिया में ज्वालाओं का राजा है, और उनमें से एक को प्राप्त करने से उम्मीद है कि यह 9 शांति अग्नि ठीक हो सकती है। कमरे में मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो पहले बिस्तर पर था, उसने शौरी ई को घूर कर देखा। छोटा दोस्त, वाकई अद्भुत है। तुम वास्तव में अग्नि योगिनी जैसी दुर्लभ चीज को अपने पास रख सकते हो। अगर ऐसा है तो इस बूढ़े आदमी का जीवन तुम्हारे छोटे दोस्त को सौंप दिया जाएगा। चलो जीवन और मृत्यु को अलविदा कहें। चिंता मत करो। घर से एक निर्णायक आवाज आई। शौरी यान धीरे धीरे बगल के कमरे के पास पहुंचा और एक हल्की नर्म रोशनी बाहर आ रही थी। ध्रुव ने धीरे से बाहरी कमरे का दरवाजा खोला। अंदर के कमरे में काफी जगह थी। बीच में एक बड़ा सा बिस्तर रखा हुआ था। उस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी लेटा हुआ था, जिसका चेहरा सूखा हुआ था। बिस्तर के चारों ओर कई नौकरानियां इंतजार कर रही थी, व्यस्त और व्यस्त। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने नजर घुमाई और जल्दी से नीचे चले गए। धीरे धीरे बड़े बिस्तर के पास पहुंचकर शौरी यान ने बिस्तर पर अपनी नजर घुमाई और पाया कि यूयू का चेहरा हल्के से एक बड़े भूरे काले रंग से ढका हुआ था और शांत चेहरे पर मौत का संकेत था। ये वास्तव में गंभीर है, शौरी यान ने धीमी आवाज में कहा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर नजर डालते हुए, जहां उसने लगभग अपने आधे पैरों के साथ कब्र में कदम रखा था। हाँ, इस तरह का अग्नि विष जो जीवन शक्ति को भस्म कर सकता है। मुझे डर है कि 6 सितारा डॉडी पावर हाउस भी आसानी से इसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। पिता इतने सालों तक जीवित रह सकते हैं और वह सीमा तक पहुंच गए हैं। उसके पीछे यूएरू ने भी अपने सामने वाले व्यक्ति को परेशानी से देखा। अपना सिर हिलाते हुए उसने तुरंत सावधानी से कहा, शौरी यान, कृपया मेरे पिता को बचाने की पूरी कोशिश करो। यूरू की आंखें थोड़ी लाल थी और उसकी आवाज बहुत कर्कश लग रही थी। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सावधान रहना कि कोई मुझे परेशान न करे। शौरी यान भी सहमत हो गया और फिर यूएरू से कहा, मेरे सामने की स्थिति को केवल यूयू के शरीर में अजीब आग को आत्मा शक्ति के साथ लपेटकर समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे एक शांत जगह की आवश्यकता है जो दूसरों द्वारा परेशान नहीं होगी। नुकसान का अंत है। बगल में यूएरू ने थोड़ा सा सिर हिलाया। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुव उसकी मदद करने का एक बड़ा कारण अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष था। एक जोड़ी चमकदार आंखें उसके बगल में खड़े लंबे उदासीन युवक को घूर रही थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मैं केवल वही तरीका अपना सकता हूं जो आपने बताया। सीनियर, अग्नि आत्मा की ज्वाला शक्ति का उपयोग शरीर में प्रवेश करने के लिए करें और फिर धीरे धीरे अग्नि विष को बाहर निकालें। शौरी यान ने ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। उसने शांति से अपना सिर हिलाया। उस स्थिति में खतरा बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना? ये सुनकर यूएरू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फुसफुसाया। 50% से भी कम निश्चितता। शांत घर में यूएरू धीमी आवाज में बात कर रही थी। कभी कभी अपनी आंखें बिस्तर के पास 2 लोगों की ओर घुमाती थी और जैसे जैसे समय बीतता गया, अपने पिता के चेहरे से टपकते पसीने और उनकी बाहों की नीली नसों को धड़कते हुए देखती रही। यूएरू की आंखों में कुछ चिंता और बेचैनी दिखाई दी। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि शौरी यान उसके पिता को जहर दे देगा। बात सिर्फ इतनी थी कि विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के इस तरीके से यूएरू व्यथित महसूस कर रही थी। मेरे पिता ने इस परिवार की देखभाल में बहुत कष्ट झेले हैं और अब वे इतने गहरे दर्द से पीड़ित हैं, तो यूएरू को व्यथित महसूस क्यों नहीं होगा? ध्रुव का चेहरा अभी भी शांत था। यूयू की पीठ पर उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। बेहोश दूधिया सफेद लौ लगातार आत्मा की शक्ति से घिरी हुई थी और फिर सावधानी से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे उच्च तापमान का उपयोग करके उसके शरीर में मौजूद जहर को बाहर निकाल दिया। इसने हड्डियों से जुड़े 9 शांति अग्निविष पर आक्रमण किया है। दूधिया सफेद लौ काली हड्डी के चारों ओर लिपटी हुई है। हालांकि दोनों एक दूसरे के करीब लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पा सकते हैं कि उनके बीच बहुत कम अंतर है। अलग अलग आग का तापमान बहुत भयानक है। अगर यह यूयू की हड्डियों के सीधे संपर्क में आता है, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत शक्ति डी हो, वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या एक पल में मर भी जाएगा। ज्वाला से निकलने वाला उग्र उच्च तापमान धीरे धीरे उन काली हड्डियों को भूनने लगा। जैसे जैसे दूधिया श्वेत ज्वाला धुआं छोड़ती रही, हड्डियों से चुपचाप काली धुंध की लपटें निकलती रहीं और भागने से पहले दूधिया श्वेत ज्वालाओं का एक समूह झपट्टा मारकर आया और भयावह उच्च तापमान का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे ब्रांड जहरीली धुंध, जिसे मजबूत शक्ति सम्राट को भी सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ा था, सुलगने लगी और शून्य में बदल गई। हालांकि जब शौरी यान ने काली धुंध को जलाने के लिए अजीब आग का इस्तेमाल किया तो उसे यह नहीं मिला। जिस समय काली धुंध वाष्पित होने वाली थी, कुछ अकथनीय काली चीजें धीरे धीरे दूधिया सफेद लौ के साथ मिल गईं और तुरंत पूरी तरह से शांत हो गईं। उनसे छुटकारा पाने के लिए शक्तिशाली बल का प्रयोग करें। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता गया, शौरी यान की दूधिया सफेद लपटों में लिपटी काली हड्डियां धीरे धीरे नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से अपने सामान्य रंग में लौट आई। इस समय यूयू का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मध्यम आयु वर्ग का चेहरा दशकों पुराना लग रहा था, लगातार हिल रहा था
और दांतों के बीच की खाई से ठंडी हवा चूसने की आवाज बाहर आ रही थी। ताज़ा, मुझे इतना ताज़ा महसूस हुए काफी समय हो गया है। छोटा भाई वास्तव में अच्छा है। यूयू ने महसूस किया कि नौ शांति अग्नि, जो बिना हिले डुले उसके शरीर में लंबे समय से जमी हुई थी, वास्तव में शोरी यान द्वारा नियंत्रित दूधिया सफेद लौ के सामने धीरे धीरे पीछे हट गई। ऐसा लगता है जैसे कि जीयूहो का डर दिल से आता है। यह अग्नि योगिनी वास्तव में शक्तिशाली है। यूयू बस ध्रुव को करीब से देखना चाहती थी, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसके शरीर में 9 नर्क की आग को और अधिक तेजी से एक स्थान पर निचोड़ा जा रहा था, और उसकी मुट्ठी तुरंत मर गई। निचोड़े जाने पर उसकी बांह पर नीली नसें एक छोटे सांप की तरह लहराने लगी। यूयू की आवाज थोड़ी कर्कश और कांप रही थी। उसके पीछे ध्रुव का माथा भी पसीने से लथपथ था। इतनी देर तक अजीब आग को इतनी सटीकता से इस्तेमाल करने के लिए हेरफेर करना भी उसकी आत्मा की शक्ति पर काफी बोझ था। वो अभी भी काले रंग के आदमी के साथ था। लड़ाई के दौरान उसकी आत्मा की शक्ति सामान्य नहीं हुई और वो अभी भी संघर्ष कर रहा था। यूयू के कांपते हुए सवाल को सुनकर उसने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, अपनी सांस रोक लो, अब मैंने 9 एकांत अग्नियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया है और तुम्हारा काम पूरा हो गया। यूयू ने सुना कि उसने भी अपने दांत पीस लिए और आगे की ओर धक्का दिया। दांतों से हल्की सी आवाज आई और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके माथे पर गिर गईं। जाहिर है ये कितना दर्दनाक है, ऐसा दर्द जो हड्डियों तक जला देता है। पफ पफ, यूयू ने काले खून के कुछ घूंट थूके और खून से एक झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, शौरी ई दूधिया सफेद लपटों से घिर गई। हाँ, यह आरामदायक है। यूयू को अपने द्वारा थूके गए खून से पता चला कि उसके शरीर में जमी 9 शांति अग्नि भी इस समय शरीर से बाहर निकल गई थी। जब दूधिया सफेद लौ की आखिरी किरण उसके शरीर में पहुंची तो शोरी यान ने राहत की सांस ली, अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, मूल 9 एकांत आग को समाप्त कर दिया गया है और वे कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद ठीक हो जाएंगे। पिताजी, योएरू ने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर फिर से खून आ गया था और उसे इस कमरे में शोरी यान के अस्तित्व की परवाह नहीं थी। वो अपने पिता पर झपटी जो अभी अभी खतरे से बचकर आए थे और तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैंने कहा था आप ठीक हो जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अब सब ठीक है? वो हाँ, यूर एक लड़की है और अभी भी रो रही है और वह दूसरों के मजाक से नहीं डरती। यू जाहिर तौर पर बहुत खुश थी क्योंकि उसने कई सालों से चली आ रही अपनी काली बीमारी को ठीक कर लिया था। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी अपनी इस प्यारी बेटी को सालों से इस मामले की चिंता नहीं है। योयू ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे थोड़ी देर रोने दिया और फिर कहा, ठीक है, रो मत। तुम जानती हो कि मेरे पिता शोरीयान मुझे ठीक करने के लिए शोरीयान द्वारा खर्च की गई आत्मा और आत्मा शक्ति मुझसे कमजोर नहीं है। तुम इसे लाने के लिए तैयार नहीं हो। क्या वह आराम करने के लिए नीचे जाते हैं? यूरू को तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक कि शौरीयान अभी भी इस कमरे में नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे अभी अभी अपने पिता के सामने रोते हुए देखा था। आहा, तुम बदसूरत हो, तुम बदसूरत हो। इस समय यूरू का चेहरा लाल हो गया था और वो खुद को छिपाने के लिए एक छेद ढूंढना चाहती थी। चलो, मैं तुम्हें आराम करने के लिए नीचे ले चलता हूँ। डैडी, आप भी अच्छे से आराम करें। बोलने के बाद उसने अपने पिता को घूरते हुए कहा, ये संकेत देते हुए कि वह भी एक गंभीर बीमारी से उबर रहा है और उसे अच्छे आराम की जरूरत है। फिर दरवाजा खोला और शौरीयान को बाहर ले गया। योएरू खुद शादी के बारे में बात करने की उम्र में पहुंच गई है। इससे पहले अपने पिता की चोट के कारण वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसके पिता को बचा सके। चीजें ऊपर है, उसके सामने वाले युवक ने न केवल उसके पिता को बचाया, बल्कि वो एक प्रथम श्रेणी का फार्मासिस्ट और 3 सितारा लड़ाकू सम्राट भी था। ऐसे युवक ने न केवल डी योएरू को हिरण जैसा महसूस कराया, बल्कि उसके साथियों ने भी। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डी योएरू को लुभाते हैं। ये यही है, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। जब खाने का समय होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। मैं पहले जाऊंगी और तुम्हारे आराम में खलल नहीं डालूंगी। यूरू ने ध्रुव को एक विशाल कमरे में ले जाकर कहा। शौरीयान ने योएरू गुलियाग को देखा जो धीरे धीरे पीछे हट रहा था और वह भी बिस्तर पर रैंक कर सो गया। पिछले कुछ दिनों से बोझ बहुत ज्यादा है, शरीर और यहाँ तक कि आत्मा की शक्ति को भी अच्छे आराम की जरूरत है। सुबह की पहली किरण कमरे में चमकी। ध्रुव उठा और खींचा चला आया। कल रात उसे अच्छी नींद आई थी और आज उसे आराम मिल जाना चाहिए। वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकलकर हॉल की ओर चला गया। कुलपति, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने वास्तव में ये सब नहीं किया। ये सब तीसरे बड़े ने आदेश दिया था। ये वास्तव में अनुचित है। एक छोटा आदमी हॉल के सामने घुटनों के बल बैठा और योयू से दया की भीख मांगने लगा। तीसरे बुजुर्ग, आपको और क्या कहना है? मैं दोषी हूँ। तीसरे बुजुर्ग के रूप में जाने जाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि सबूत ठोस थे, लेकिन उसने बहस नहीं की क्योंकि वह अपने सामने मौजूद कुलपति की गरजने वाली चालों को भी जानता था। हाल के वर्षों में मेरी बीमारी फिर से उभर आई है और मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। तुमने मेरी पीठ पीछे कितने अच्छे काम किए हैं, मुझे भविष्य में पता नहीं चलेगा। अब जब मैंने काली बीमारी से छुटकारा पा लिया है तो इस परिवार को साफ करने का समय आ गया है। यूयू के शरीर के समाप्त होने के बाद 5 स्टार शक्ति डी के शिखर की शक्तिशाली आभा तुरंत निकल गई और परिवार के हॉल में हर कोई थोड़ी सी भी मजबूरी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ आओ, उन्हें नीचे ले जाओ और कबीले के नियमों के अनुसार उनसे निपटो, यूयू ने भी निर्देश दिया। ये वास्तव में इसके लायक है। आप अपने पापों के कारण जीवित नहीं रह सकते। संसद भवन में कुछ लोग कुलपति के दृष्टिकोण से सहमत थे। परिवार के इस तरह के कीटों को रखने से परिवार की बदनामी ही होगी। छोटी दोस्त ध्रुव जाग रही है। यूयू का मूल रूप से क्रोधित चेहरा अचानक प्यार में बदल गया जब उसने ध्रुव को देखा और ध्रुव को देखकर मुस्कुराया क्योंकि वह भी जानता था कि उसकी बेटी उसके सामने वाले आदमी के साथ थोड़ी असहज लग रही थी। उसी भावना के साथ एक पिता के रूप में वो स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करना चाहता है।
कुलपति वास्तव में विनम्र है। कल की घटना के बाद मुझे सफलता के कुछ अस्पष्ट संकेत मिले हैं, इसलिए मैं इस बार कबीले के प्रशिक्षण कक्ष का लाभ उठाने के लिए यहाँ आया हूँ। शौरी यान ने भी यूयू की ओर अपनी मुठ्ठियां कस ली। क्या आप एक सफलता बनाने जा रहे हैं? यह एक मामला है, जाहिर है कोई समस्या नहीं है। यूयू स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थी क्योंकि उसकी चोट लगभग ठीक हो गई थी और वो परिवार को साफ करने के बाद अच्छे मूड में थी और जोर से हंसी। तोड़कर आगे बढ़ना एक ऐसी चीज है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जाओ, ध्रुव ने कहा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? छोटे दोस्त ध्रुव को पीछे ले जाओ, यूयू ने अपनी अनुपस्थित बेटी से कहा। उसकी बेटी वास्तव में असली है, क्योंकि उसकी चोट ठीक हो गई है। ध्रुव केवल 6 देवताओं और किसी भी स्वामी को नहीं देख रहा है, इसके अलावा आंखें बाहर निकलने वाली हैं। क्या आपको डर है कि दूसरे इसे नहीं देखेंगे? अरे बस इतना ही, ये वास्तव में एक बड़ी लड़की है। यूयू ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसका मुंह और दिल सभी दिल से थे, खुशी की। भूतों के रास्ते पर चलते हुए शौरी यान ने अपने सामने राजकुमारी की पोशाक को देखा, फेन दाइयोना, जो स्पष्ट रूप से ऐसे कपड़े पहने हुए थी जैसे उसे ध्यान से तैयार किया गया था। योरू, जिसके चेहरे पर थोड़ा घबराहट का भाव था, ने जल्दी से पूछा, क्या यू गुलिया के दिमाग में कुछ है? ये वास्तव में चिंता की बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरे पिता की काली बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन यूरू ने ध्रुव के सवाल का गलत तरीके से जवाब दिया। हालांकि मेरे पिता ने कल रात मुझे बहुत देर तक समझाया, लेकिन प्यार के लिए मुझे खुद ही लड़ना पड़ता है। अगर आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ध्रुव के बारे में पिता का मूल्यांकन भी बहुत ऊंचा है। अब वो छोटी उम्र में 3 सितारा शक्ति सम्राट है और वो सम्राट के पद का प्रथम श्रेणी का कीमियागर भी है। भले ही वो इतनी क्षमता वाला एक छोटा सा पावर हाउस हो, लेकिन ध्रुव लड़की वाला। योरू जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, वो उतनी ही ज्यादा मोहित होती जाती। उसके गाल लाल हो जाते और उसे नहीं पता होता कि वो क्या सोच रही है। शौरी यान भी उलझन में योरू को देख रहा था। ये लगभग वहां पहुंच ही गया है, बस आगे ही है। मैं आज सुबह तुम्हारे साथ उस लड़की से मिलने गया था। जाहिर है उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है और उसे जागने से पहले थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जब तक आप लंबे समय तक एकांत में रहेंगे, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। दोनों चुपचाप पगडंडी के अंत तक चले गए और शर्मिंदगी को दूर करने के लिए योरू ने जल्दी से विषय बदलकर शौरी यान से बात की। अगर ऐसा है तो यू गुलिया को धन्यवाद। शौरी यान ने रास्ते के बाहर साधारण पत्थर के गेट को देखा और धीरे धीरे योरू के मार्गदर्शन में इसे खोला और तुरंत योरू गुलिया को लहराया और एक बड़ा कदम उठाया, अंदर चला गया। अरे ध्रुव, क्या वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? जिस क्षण ध्रुव ने कदम रखा, यूरू ने स्पष्ट रूप से हिम्मत जुटाई और ध्रुव से कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि यूरू ने ये सवाल पूछा। उसकी शक्ल से देखते हुए वे सभी स्वर्ग में बनी जोड़ी है। क्या मेरे लिए आखिरकार एक ऐसे आदमी से मिलने का कोई मौका नहीं है जो मेरे दिल को खुश कर दे? शौरी यान को देखते हुए, जो धीरे धीरे एकांत के लिए पत्थर के गेट में प्रवेश कर रहा था, यूरू ने भी पूछने का साहस जुटाया। वो मेरी छोटी बहन है, शिमेन से एक सुस्त आवाज आई। ध्रुव ने सोचा कि वो अपने पिता को बचाने के लिए उसकी बहुत आभारी है। वो कैसे जान सकती थी कि योरू क्या सोच रही थी? बहन, शिमेनवाई ने शुरू में हार मानने की योजना बनाई थी, लेकिन जब यूरू ने शौरी यान का जवाब सुना तो वह अपनी आंखों के कोने में थोड़ा भावुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। फिर उसने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वो सुन सकता था, मैंने शुरुआत में ही फैसला कर लिया था, जब तक मैं अपने पिता को ठीक कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। भले ही मैं युवा हूँ, मैं तैयार हूँ। भविष्य में चाहे जो भी हो, मैं तुम पर निर्भर रहूंगा। मैं तुम पर हूँ शौरी यान, तुम भाग नहीं सकते। धन्यवाद शौरी यान। बोलने के बाद वो खुद को थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। जाओ, प्रशिक्षण कक्ष में किसी को भी तुम्हें परेशान करने की अनुमति नहीं है और उस लड़की का ख्याल रखो। शौरी यान स्वाभाविक रूप से शिमेन के बाहर की महिलाओं के विचारों को नहीं जानता था। सबसे जरूरी काम आत्मा के दायरे में संग्रहित आत्मा स्रोत को अवशोषित करना था और वो तुरंत पत्थर के गेट से अंदर चला गया। ध्रुव की आंखों के सामने एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष दिखाई दिया, जिसमें कुछ पत्थर की सीढ़ियां और एक प्रशिक्षण मंच था। जाहिर है इस प्रशिक्षण कक्ष की नियमित रूप से नौकरों द्वारा सफाई की जाती है, जिससे लोगों को साफ सफाई का एहसास होता है। इस पत्थर के कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उसने पत्थर के प्रवेश द्वार पर लड़ाकू क्यूई की एक मोहर लगाई और आगे बढ़कर पैर मोड़कर बैठ गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शौरी यान इतना सावधान है। हालांकि उसने यू परिवार के कुलपति को बचाया, लेकिन इस रिट्रीट में प्रशिक्षण कक्ष की सावधानीपूर्वक जांच करना बेहतर है, अन्यथा रिट्रीट में कोई दुर्घटना होने पर यह बुरा होगा। विदेश में एकत्रित अनुभव। मास्टर, क्या आप सब ठीक है? शौरी यान ने ध्यान से जांच करने के बाद अपनी उंगली पर अंगूठी को सहलाते हुए धीरे से कहा। ठीक है, यह सही है। रक्षात्मक होने का दिल बहुत जरूरी है। गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग से बाहर आया और शौरी यान के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आत्मा क्षेत्र में एकत्र आत्मा स्रोत को मुक्त करें, इसे अवशोषित करें और परिष्कृत करें, और फिर लड़ाई कौशल सीखें। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान को योजना बनाने में मदद की और उसके हाथ में 2 और स्क्रॉल भी थे। शौरी यान ने भी यह सुनकर सिर हिलाया और अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया तथा अपने शरीर की सारी आत्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। सीसीसी शुद्ध सफेद प्रकाश समूह लगातार शौरी यान के माथे से बिखर गया और शौरी यान के सामने इकट्ठा हो गया। हालांकि ये आत्मा स्रोत शौरी यान द्वारा उसके आत्मा क्षेत्र में संग्रहित किए गए थे, फिर भी उन्हें मुक्त करना थोड़ा मुश्किल था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक चीजें जिन्हें इसे प्राप्त करना किस्मत में है, ऐसा लगता है कि आप और यह आत्मा मूल भी संगत है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान के सामने बढ़ते आत्मा प्रकाश समूह को देखा और वह भी प्रसन्न था।
प्रकाश समूह के पूरी तरह से संघनित हो जाने के बाद ध्रुव ने अपने सामने खड़े आत्मा प्रकाश समूह को देखा, राहत की सांस ली और तुरंत अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और प्रकाश समूह को छुआ। इस संपर्क से ध्रुव मैं महसूस कर सकता हूं कि आत्मा प्रकाश समूह में व्याप्त विशाल आत्मा स्रोत शक्ति, अत्यंत शुद्ध आत्मा स्रोत शक्ति उसकी भौहों के बीच की आत्मा को अत्यंत गर्माहट का एहसास कराती है। इसे एक अलग आग से परिष्कृत करना। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज पत्थर के कमरे में गूंज उठी। हालांकि ये आत्मा स्रोत सबसे शुद्ध शक्तियां है, फिर भी कुछ आत्माएं नकारात्मक भावनाओं के साथ है, इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। शौरी यी को बुलाया गया और भयानक उच्च तापमान वाली दूधिया सफेद लपटों की एक धारा ने आत्मा प्रकाश समूह को घेर लिया, क्योंकि कमल सफाई दानव आग में दुनिया में गंदगी को शुद्ध करने का चमत्कारी प्रभाव है। इस तरह का शोधन कई घंटों तक चला, जो इस आत्मा की अपार शक्ति को दर्शाता है। फिर ध्रुव ने धीरे धीरे आग की लपटों को बुझा दिया। शौरी यी को भी स्पष्ट रूप से बहुत लाभ हुआ, जिससे शौरी यी को आराम मिला। सब कुछ तैयार था उसके सामने तैरते क्रिस्टल जैसे आत्मा प्रकाश समूह को देखकर। हालांकि यह पहले से 10 गुना छोटा था, लेकिन इसमें निहित सबसे शुद्ध शक्ति केवल मजबूत या कमजोर थी, और यह धीरे धीरे कम हो गई। एक सांस के साथ कुशल हाथ का निशान हिल गया और शौरी यान की भौहों के बीच की आत्मा शक्ति बाहर निकल गई, जो शौरी यान के समान दिखने वाली एक मानवीय आकृति में बदल गई। उसी समय मेरे सामने हवा में मंडराते हुए आत्मा प्रकाश समूह की ओर एक चूषण बल डाला गया। इस चूषण के उद्भव के साथ आत्मा प्रकाश समूह भी थोड़ा कांप उठा, और फिर आत्मा स्रोत की एक शक्ति जो पहले की तुलना में कई गुना शुद्ध थी उसमें से फैल गई और अंत में शौरी यान की आत्मा के चारों ओर लिपट गई। उसके मुंह, नाक और उसके शरीर के सभी छिद्र लगातार उसमें विलीन हो रहे हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक आत्मा स्रोतों को सांस में लिया गया, ध्रुव की आत्मा की सतह, एक अजीब क्रिस्टल जैसी परत जो पहले से ही सतह पर दिखाई दे रही थी, बड़ी और मजबूत होती जा रही थी। इस तरह का परिवर्तन पलक झपकते ही 20 दिनों तक चलता रहा। बूम बूम बूम, हवा में जमी आत्मा की आखिरी किरण भी इस समय शौरी यान के मुंह में समा गई। शांत पत्थर के कमरे में चारों ओर देखते हुए 2 शौरी यान हैं। उस शरीर से निकलने वाली आभा और रूप से पता चल सकता था कि असली ध्रुव कौन था, क्योंकि उनकी आभा सभी 3 सितारा शक्ति दी थी। उपस्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं पाया जा सकता। सफलता। 20 दिन पलक झपकते ही बीत गए, और जब शौरी यान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा ही था, और यहाँ तक कि ताकत और आभा भी वही थी, तो वो खुशी से झूम उठा। सम्राट क्षेत्र की आत्माओं को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: प्रवेश स्तर, नश्वर स्तर, धारणा परिस्तर, पालौकिकता पवित्र स्तर और पूर्णता स्तर। आपकी पिछली आत्मा शक्ति उस आत्मा में रहनी चाहिए थी जिसमें आपने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा है। इस बार आत्मा स्रोत के अवशोषण के बाद आप सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर पर पहुंच गए हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्पष्ट संतुष्टि के साथ धीरे से कहा। सम्राट क्षेत्र में अपनी नश्वर आत्मा शक्ति को कम मत समझो। अकेले आत्मा शक्ति के संदर्भ में यहां तक कि एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट भी लगभग आपके समान ही है, और मुझे विश्वास है कि आपने भी इसे महसूस किया है। सम्राट क्षेत्र में कदम रखते ही नश्वर स्तर की आत्मा शक्ति में जबरदस्त बदलाव आए हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान को देखा जो उसके सामने बहुत खुश था। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप सम्राट क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आप अपनी आत्मा का उपयोग करके एक आत्मा में बदल सकते हैं जो आपको लड़ने में मदद करेगी। पहले, क्योंकि आपने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा है और स्थिर नहीं हुए हैं, आप अब अलग है। आपके पास पहले से ही एक क्लोन है जो आपकी खुद की ताकत से कम नहीं है। यह अवतार आपकी आत्मा की शक्ति से संघनित है। तुम्हारे सुधार के साथ उसकी ताकत बढ़ती है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह क्लोन आखिरकार तुम्हारी आत्मा शक्ति से ही संघनित है और दोनों समृद्ध हैं। अगर क्लोन को कोई असाध्य या लाइलाज चोट लगती है तो वह भी तुम्हें वापस मिल जाएगी, और यह फीडबैक का एक ज्यामितीय गुणक है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से गंभीरता से कहा। इससे पहले कि उसके गुरु ने कुछ कहा, शौरी यान ने कमोबेश इसका अनुमान लगा लिया। अपने गुरु की बात सुनकर शौरी यान के दिल में भी एक योजना थी, आत्मा शक्ति का हमला, और यह अवतार एक हत्यारा माना जाना चाहिए। www.mtlnovel.com। ओह, आप अपनी सांस पर करीब से नजर डालें। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आश्चर्य से शौरी यान को देखा। ध्रुव भी असमंजस में था। मूल रूप से ध्रुव को 3 सितारा शक्ति सम्राट के प्रारंभिक चरण के रूप में माना जाना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने कुछ शुद्धतम आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया और अनजाने में प्रारंभिक 3 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत में सुधार किया। सैमसंग शक्ति डी के मध्य चरण में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति डी पावर हाउस के हर प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ये शुद्धतम आत्मा स्रोत ध्रुव को शुरुआती चरण में 3 सितारा शक्ति डी के शिखर तक पहुंचा सकता है। ये सोचना कोई बुरी बात नहीं है। इन दिनों आप दुश्मन से निपटने के लिए लगातार रैंक बढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए एक छोटा बोझ नहीं है, लेकिन लड़ने के कई फायदे भी है। अब अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इस आत्मा शक्ति को अवशोषित करना उचित है, राजा जिनलोग ने कहा। क्या ये लगभग 3 सितारा शक्ति डी मध्यावधि है? शौरी यान ने भी अपने निचले शरीर में शक्ति क्यूई को ध्यान से महसूस किया। यह वास्तव में मामला था, और सड़क को अभी भी कदम से कदम मिलाकर चलना था। हे मास्टर, अब जब मैंने अपनी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया है तो आपके द्वारा बताए गए युद्ध कौशल भी मुझे सिखाए जाने चाहिए। शौरी यान मुस्कुराया और गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में 2 स्क्रॉल को देखा, क्योंकि वो खुद भी यह स्पष्ट है कि जब आप इस डौडी महाद्वीप में आते हैं जहां शक्तियां बादलों की तरह होती हैं, तो स्वर्गीय रैंक शक्ति कौशल पहले से ही अभिभूत है और कम से कम कुछ जीवन रक्षक कौशल की आवश्यकता है। हालांकि तुम्हारा फेन जुए अब एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक है, लेकिन शक्ति क्यूई की आपूर्ति और अवशोषण कमजोर नहीं है।
फेनजुए के छठे स्तर के क्षेत्र के लिए तुम्हें विकसित होने के लिए पवित्र लपटों को निगलना होगा। अब तुम्हारे पास जो कमी है वह है शक्ति कौशल। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शोरीयान के विचारों को देखा और अपने हाथ में 2 स्क्रॉल हिलाए। चूंकि आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। शोरीयान ने आकाश में तैरते हुए सुनहरे ड्रैगन राजा को देखा और उसके पास अभी भी एक स्क्रॉल था और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक निम्न स्तरीय अमर युद्ध कौशल, एक निम्न स्तरीय अमर युद्ध कौशल। शौर्ययान का विस्मयादिबोधक पत्थर के कमरे में गूंज उठा। स्वर्ग रैंक और अमर रैंक के बीच अंतर को मत देखिए, लेकिन वास्तविक लड़ाई कौशल एक दूसरे से बहुत दूर है। स्वर्ग रैंक का मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना, जबकि अमर रैंक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से परे है। दूसरे शब्दों में, अमर रैंक युद्ध कौशल स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग स्थिर करने के लिए करेगा और दूसरों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्राट शक्ति वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो यह उसकी बांह तोड़ने और उसके हाथ तोड़ने जैसा होगा। अच्छा, ये युद्ध कौशल का एक सेट है जो एक शासक को हमले के रूप में उपयोग करता है, जो आपके हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक से निपटने के लिए बिल्कुल सही है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने सामने शौर्ययान को देखा और कहा, पहले अपने अनंत अग्नि अनंत शासक को बुलाओ। यदि आप इस युद्ध कौशल का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको पहले शासक को संयमित करना होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जल्दी से कहा जब शौर्ययान स्क्रॉल खोलने वाला था। बूम! जब शौर्ययान ने सिर्फ दाव के स्क्रॉल को छुआ, जब शौर्ययान के दिमाग की गहराई में एक गर्जन विस्फोट हुआ, तो उसकी आत्मा भी इस समय हिंसक रूप से कंपन हुई और फिर उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। और जब वह अपने होश में आया, लेकिन पाया कि वह एक अजीब जगह में था। करीब से देखने पर यह स्थान चौड़ा नहीं है, यह बिना किसी क्रोध के खाली है। शौर्ययान की आंखें थोड़ी सी बह गईं और फिर अचानक शून्य स्थान में कहीं रुक गईं, जहां एक आकृति अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे रखकर खड़ी थी। यह आकृति बेहद साधारण है। शौर्ययान शायद ही उसके शरीर से निकलने वाली हल्की सांस और लड़ाई क्यूई के संकेतों को नोटिस कर सकता था, और उसकी उपस्थिति सबसे साधारण व्यक्ति की तरह थी। हालांकि इस दृश्य भावना ने ध्रुव के दिल को और भी गंभीर बना दिया। वो एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है जो ऐसी अजीब जगह पर दिखाई दे सकता है? वो 7वें लेयर ब्रेकिंग हेवन रोलर का सच्चा स्वामी है। ये युद्ध कौशल में छिपी हुई एक स्मृति स्थान होना चाहिए। यह आकृति कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, बल्कि उसके जीवनकाल की एक स्मृति का टुकड़ा है। आकृति को देखते हुए ध्रुव सोच में पड़ गया। अपने मौजूदा अनुभव के साथ उसे आश्चर्य नहीं होगा। थोड़ा सोचने के बाद उसे इस आकृति का विवरण पता चला, और जैसा कि शौर्ययान ने उम्मीद की थी, इस आकृति ने शौर्ययान की तरफ नहीं देखा और पूर्व के इस स्थान में प्रवेश करने के तुरंत बाद पानी की तरह स्पष्ट ध्वनि हुई, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में सुनाई दी। 7 परत वाला आकाश बिखरने वाला शासक, अमर रैंक का निम्न स्तरीय युद्ध कौशल, मेरे जीवन की शक्ति और सैकड़ों स्कूलों के युद्ध कौशल के संयोजन से बनाया गया था। सीधे सिक्के पवित्र रैंक युद्ध कौशल। पैरों को 7 स्तरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर अत्यंत शक्तिशाली है। 7 पैरों को एक साथ रखा गया है और शक्ति सीधे पवित्र रैंक के युद्ध कौशल तक है। ध्रुव की आंखें और अधिक चमकीली हो गई जब उसने स्पष्ट आवाज सुनी जो एक आत्मकथात्मक भाषा की तरह थी। 7 गुना शासक के सुपरपोजिशन की तुलना वास्तव में एक पवित्र स्तर के युद्ध कौशल से की जा सकती है। शौर्ययान को गहरा झटका लगा। जिस व्यक्ति ने इस युद्ध कौशल का निर्माण किया है वो वास्तव में एक असली पावरहाउस है। मूल आकाश स्तरीय युद्ध कौशल को परिष्कृत और सर्वोच्च बनाया गया है। यदि आप इस सीट में छिपे रहस्यों को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जो किस्मत वाला है। क्योंकि आप अग्नि शासक प्राप्त कर सकते हैं तो अग्नि शासक को अग्नि आत्मा की लार से तड़का लगाया जाना चाहिए। याद रखें, 7वें स्तर के आकाश तोड़ने वाले शासक को अलग अलग आग के तड़का वाले प्राचीन शासक का उपयोग करना चाहिए, तभी इसे सफलतापूर्वक डाला जा सकता है, अन्यथा इसे पीछे कर दिया जाएगा। ये सुनकर शौर्ययान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वो सोच में पड़ गया। ये पता चला कि अभी उसके हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को घेरने वाली अजीब चीज तथाकथित अनंत अग्नि का प्राचीन शासक था, जिसे तथाकथित होल्डिंग SHORY ने बदल दिया था। जैसा कि अमर स्तर के युद्ध कौशल से अपेक्षित है, युद्ध कौशल की पूर्ण विरासत प्राप्त करने के लिए भी ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है। झील के ऊपर स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शांतिपूर्वक और धीरे से अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को अपने हाथ में उठाया। रूलर की सतह पर वे विशेष पैटर्न जो कभी शौर्ययान को अजीब महसूस कराते थे, इस समय एक ज्वलंत लाल प्रकाशोत्सर्जित कर रहे थे। काले रंग के रूलर को कसकर पकड़े हुए, जो डूबते हुए सूरज की तरह लाल हो गया था, रहस्यमय आदमी ने एक हल्का सा घूंट पिया और उसका शरीर अचानक हिलने लगा। पैर का तलवा धीरे धीरे शून्य में घुसा और डूबते सूरज की रोशनी में एक आश्चर्यजनक छवि उभरी। शून्य में बनी इस छवि को देखकर ध्रुव कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय आदमी की गति इतनी भयानक होगी। धीरे धीरे छवि गायब हो गई, लेकिन रहस्यमय आदमी की आकृति विशाल झरने के नीचे टेलीपोर्टेशन की तरह दिखाई दी, जो 10 फीट से अधिक चौड़ा था। विशाल लटकते झरने की तुलना में रहस्यमय आदमी का छोटा शरीर चित्र स्क्रॉल पर चींटियों की तरह ये बेहद विनीत है, लेकिन इस समय इस छोटी चींटी जैसी आकृति में एक शक्ति है जो इस झरने से भी अधिक भयानक है। गिरते झरने के कारण उत्पन्न भारी वायु दबाव उस कमजोर से दिखने वाले बूढ़े शरीर को हिलाने में असमर्थ था। आगे की ओर भागता हुआ शरीर अचानक रुक गया, पैर की उंगलियां शून्य में टकराईं और शरीर हवा में 180 डिग्री घूम गया। रहस्यमय आदमी के हाथ में काला शासक अधिक से अधिक दीप्तिमान हो गया और अंत में प्रकाश की तेज किरण ने शोरी को बनाया। यान को अपनी आंखें छोटी करनी पड़ी। अमर रैंक लड़ाई कौशल, 7वीं परत आकाश शासक को तोड़ना। अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई, जिसके बाद एक अशांत गर्मी की लहर आई जो लगभग पूरे अंतरिक्ष में फैल गई।
बूम! अचानक विशाल अंतरिक्ष की सतह पर अनगिनत जल स्तंभ आकाश में उठ गए, जो अत्यंत शानदार था। आसमान में पानी के स्तंभों के बीच अचानक एक बहुत बड़ा लाल रंग का तारा चमक उठा। लाल तारा जहां भी गुजरता, पानी का स्तंभ गायब हो जाता और उसकी जगह पानी की धुंध छा जाती। धमाका! लाल बालू एक झटके की तरह था, बिजली की तरह झील के पार चला गया, 10 मीटर ऊंची पानी की लहर को हिला दिया और फिर तेजी से बहते झरने पर जोर से पटक दिया। बूम बूम बूम! घाटी में गड़गड़ाहट का जोरदार विस्फोट गूंजता रहा और एक के बाद एक चट्टान की दीवार से अनगिनत मलबा गिरता रहा। अपने कानों को अपने हाथों से ढकते हुए ध्रुव ने अपना मुंह चौड़ा करके हमले की गति को देखा। थोड़ी देर बाद उसने जोर से निगल लिया और अचानक अपनी आंखें झरने की ओर घुमा ली। ढंक लो! झील से तेज हवा का झोंका आया, घाटी में मौजूद जलवाष्प तुरंत ही छट गया और धुंध के पीछे स्थित विशाल झरने ने अंततः धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाया। बड़ी बड़ी आंखों से उभरते झरने को देखते हुए शौर्ययान एक पल के लिए सुस्त हो गया, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसके सिर में चक्कर आने लगा। इस समय झरना विशाल जल प्रवाह कट गया है और झरने के पीछे विशाल चट्टान पर 10 फीट से अधिक लंबी और 3 या 4 फीट चौड़ी एक खाई चकाचौंध कर रही है। नाले के किनारे पर पूरी पत्थर की दीवार पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें फैली हुई थी, जो रेंगते हुए बाघ की तरह दिख रही थी। चट्टान के ऊपर झरने का पानी 20 सेकंड से अधिक समय तक स्थिर रहने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर बहता रहा और चट्टान पर बना विशाल निशान धीरे धीरे छिप गया। अपनी पुतलियों से तेजी से फैलते प्रकाश के काले घेरे को देखते हुए शौर्ययान ने भी गहरी सांस ली, लेकिन घबराहट का कोई संकेत नहीं था और वह दूर से अंधेरे घेरे में आकृति का सामना कर रहा था। झुककर प्रणाम किया। यह एक सरल नियम है, जो लोग किस्मत वाले हैं उन्हें इस सीट का नाम याद रखना चाहिए। 7 पैरों वाला अमर। एक डंक की गड़गड़ाहट की तरह वह धीमी आवाज अचानक ध्रुव के दिमाग में गूंज उठी और वह आकृति प्रकाश के उस अंधेरे घेरे में ये और अधिक मंद होती गई और अंततः ये पूरी तरह से विनाश में बदल गई। इस दुनिया में बची हुई शक्तिशाली पीढ़ी की आखिरी छवि भी इसी तरह लुप्त हो गई है। शौर्ययान ने चुपचाप सिर हिलाया और काली काली रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दिया, जिससे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौर्ययान के अजीब राज्य से बाहर निकलने को देखा और पूछा, क्योंकि वो जानता था कि शौर्ययान एक अलग आयाम में प्रवेश कर चुका था और उसे परेशान नहीं करता था। यही वो था जिससे उसे लड़ने के कौशल को प्राप्त करने के लिए गुजना था। 7 फुट के अमर मास्टर के शासक का शासक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ध्रुव की आंखें थोड़ी धुंधली थी क्योंकि वो अजीब अवस्था से बाहर निकल रहा था। यह स्पष्ट था कि 7वें स्तर के स्वर्ग विनाशकारी शासक की साधना पद्धति पहले से ही उसके दिमाग में अंकित हो चुकी थी। और यह आप पर बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन ड्रैगन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका अलग अग्नि शाश्वत प्राचीन शासक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे कठोर शासक है। इसे हजारों सालों से अलग अग्नि द्वारा कठोर बनाया गया है। ये लंबे समय से लोहे की तरह कठोर है और इसमें अलग अग्नि की विशेष ज्वाला शक्ति भी है। जब आकाश शासक प्रदर्शित होता है तो ये केवल आपकी वृद्धि को और मजबूत करेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए शौर्ययान से कहा। मालिक ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। चूंकि यह मामला है तो बहुत देर नहीं हुई है, चलो पहले स्तर का अभ्यास शुरू करते हैं। शौर्ययान भी इस पद्धति की शक्ति पर चकित था। आसमान तोड़ने का 7वां स्तर, पहला स्तर, 3 चरण तैराकी शासक। 1 कदम करीब है, 2 कदम पीछे है, 3 कदम हमला कर रहे हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं या पीछे हट सकते हैं। शौर्ययान के दिमाग में साधना की विधि गूंज उठी। शौर्ययान की अनंत अग्नि का प्राचीन शासक धीरे धीरे शौर्ययान के हाथ में दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी तड़के के बाद अनंत अग्नि का प्राचीन शासक बेहद भारी हो गया था। हालांकि यह वजन शौर्ययान के लिए उल्लेख करने लायक नहीं है, ये वास्तव में भारी हो गया है और सावधानीपूर्वक महसूस करने के बाद विभिन्न अग्नि के प्राचीन शासक को लगता है कि अभी अभी 7 फुट के भटकने वाले अमर वरिष्ठ के विशेष तड़के के तहत खुद को दबाने में सक्षम हो गया है। द्वेष। ध्रुव अब 3 सितारा शक्ति सम्राट के अंतिम चरण में है और उसकी पीठ पर विभिन्न आग के इस प्राचीन शासक की सांस को 1 सितारा शक्ति सम्राट में संकुचित कर दिया गया है। हालांकि ध्रुव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अपनी खुद की ताकत को दबाना एक अच्छी बात से ज्यादा कुछ नहीं था और बाहर जाते समय कुछ साधन होना बेहतर था। ये ध्रुव को शक्ति की हुई महाद्वीप में जुआन चौगजी की याद दिलाता है और इसका प्रभाव बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है। कुछ देर तक विचार करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के शौर्ययान ने दोनों हाथों में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को पकड़ लिया और अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हो गया। 7वीं परत आकाश शासक को तोड़ते हुए तेज, निर्दयी और सटीक पर ध्यान दें। त्वरित शॉट बनाएं, जल्दी से लक्ष्य पर पहुंचे, निर्दयता से हमला करें। एक झटका घातक है, सटीकता के साथ गोली मार दी और महत्वपूर्ण बिंदु पर मारा। गोल्डन ड्रैगन राजा धीरे धीरे प्रबुद्ध हो गया। ये सुनकर शौर्ययान अपने पैरों को पार करके बैठ गया और ध्यान से आकाश को तोड़ने की 7वीं परत की पहली ची के साधना अनुभव को महसूस किया। 7 पैरों वाले युगसेन वरिष्ठ के अनुभव के अनुसार पहली ची मानव शासक की प्रतिध्वनि के बारे में है, अर्थात शासक को स्वयं के साथ प्रतिध्वनित करना ताकि पहली ची की सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग किया जा सके। मैं इसे अपने साथ कैसे प्रतिध्वनित कर सकता हूँ? शौर्ययान ने अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को सहलाया और उसमें से गर्मी का एक संकेत महसूस किया। अलग अग्नि शाश्वत प्राचीन शासक, अलग अग्नि शाश्वत प्राचीन शासक, शौर्ययान ने खुद से कहा। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी, अपने पूरे शरीर की अग्नि विशेषता प्रतिशोधी ऊर्जा को जुटाया और अपने हाथ में अजीब अग्नि शाश्वत प्राचीन शासक की ओर उड़ेला। अनंत अग्नि अनंत शासक जो अभी भी शौर्ययान के हाथ में था, अचानक आग विशेषता से लड़ने वाली क्यूई के विशाल संग्रह से गुजरने के बाद एक भिनभिनाने वाली आवाज आई, मानो वह शौर्ययान का खुशी से अभिवादन कर रहा हो।
सफलता। सबसे पहले शौरियान ने सोचा कि यिहुओहिन के प्राचीन शासक के साथ कैसे प्रतिध्वनित किया जाए, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा क्योंकि यिहुओहिन के प्राचीन शासक यिहुओ का एक उत्पाद है, यिहुओ के लिए आत्मीयता काफी समान है। गाओ, तभी शौरियान का बाद का दृश्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से शौरियान संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। अपने हाथ में यिहुओहेन के प्राचीन शासक से निकलती भिनभिनाने वाली ध्वनि को महसूस करते हुए शौरियान भी तुरंत उठ गया और यिहुओहेन के प्राचीन शासक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। चारों ओर ढेर सारी रंगीन लपटें। संपूर्ण पत्थर कक्ष आश्चर्यजनक रूप से शांत था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा भी इस क्षण रुक गई हो। पत्थर के कमरे में शौरियान चुपचाप खड़ा था, जैसे कि एक मूर्ति गतिहीन थी, और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक लगातार एक आश्चर्यजनक आभा बिखेर रहा था। 7वीं परत आकाश शासक को तोड़ रही है। पहला पैर 3 चरण वाला तैराकी रोलर। मैंने देखा कि मूल ध्रुव एक टेलीपोर्टेशन की तरह था। पहला कदम सामने की ओर बढ़ रहा था, शासक क्षैतिज रूप से बदल गया। दूसरा कदम क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहा था, शासक लंबवत रूप से आगे बढ़ रहा था, और तीसरा कदम क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहा था। भारी आभा के साथ पत्थर के कमरे में शून्य की थोड़ी सी दरार के लिए आलोचना की गई थी। ध्रुव के 3 पैर उसके सामने शून्य में गिरने के साथ पूरा पत्थर का कमरा इस समय पूरी तरह से जम गया था और नौ शांति से मौन की भावना आई। शासक ध्रुव के हाथ से गिर गया, जैसे कि एक तूफान बह गया हो। 3 कदम, हर कदम और जहां शासक गुजरता था विनाश की एक विशाल आभा लाता था और अंतरिक्ष को बिखरने के लिए आलोचना की जाती थी। इसके अलावा ये शौरियान द्वारा जानबूझकर अपनी ताकत को दबाने के कारण हुआ था। अगर शौरियान ने अपनी ताकत को नहीं दबाया होता तो मुझे डर है कि यह पत्थर का कमरा विनाश की इतनी शक्तिशाली ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। यह अमर स्तर का युद्ध कौशल बहुत भयानक है। शासक और खुद के बीच प्रतिध्वनि महसूस करते हुए शौरियान ने भी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। 7 परत वाले आकाश तोड़ शासक के युद्ध कौशल वास्तव में वही है जो उसे अब चाहिए। यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि इसे संभालना भी आसान है। सामान्य तौर पर वे अपनी ताकत को दबा सकते हैं, हालांकि यिहुओहेन की प्राचीन उल्नार हड्डी उसकी खुद की ताकत को दबा सकती है। जब यिहुओहेन का प्राचीन शासक गिर जाता है तब शौरियान वास्तव में मजबूत होता है। हाँ, ये बुरा नहीं है। ये पहली बार था कि इतना शक्तिशाली आक्रमण जारी किया जा सका। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी संतुष्टि के साथ शौरियान से कहा। दिन ब दिन समय बीतता गया और पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। शौरियान ने भी इन 5 दिनों के दौरान 7वें स्तर के टूटते आकाश की पहली चीज पर लगन से अभ्यास किया। आपकी वर्तमान पद्धति के अनुसार आप 4 सितारा शक्ति डी के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं झुक सकते हैं और यह एक ही बार से घातक भी हो सकता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने पिछले कुछ दिनों में 7वें स्तर के आकाश को चीरने वाले शासक के पहले पैर पर शौरियान के अभ्यास को भी ध्यान से देखा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले भी इसी तरह के युद्ध कौशल का अभ्यास किया था, लेकिन वो केवल 5 दिनों में थोड़ा सा हासिल करने में सक्षम था, जिसने वास्तव में गोल्डन ड्रैगन किंग को शौरियान को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। जब ये बच्चा 7 सितारा शक्ति सम्राट तक पहुंचेगा तो मुझे ये कोशिश करने का मौका मिलेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरियान को देखा और खुद को थोड़ा आश्वस्त महसूस करने से रोक नहीं सका। मैं आखिरी बार अभ्यास कर रहा हूँ। शौरियान के दिल में एक विचार था और वो हिलना भी शुरू कर रहा था। शांत पत्थर के कमरे में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर लग रही थी। शौरियान के चिल्लाने पर पत्थर के कमरे में स्थिर स्थान भी अलग अलग आग के प्राचीन शासक द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था। फिर शौरियान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अजीब आग लगा दी। हेंगू शासक ने अपना रूप थोड़ा बदल दिया, अपनी पीठ पीछे कर ली और टूटी हुई जगहों की मरम्मत की। ये हमेशा किसी और का प्रशिक्षण कक्ष होता है। दूसरे लोग अकेले ही साधना करके किसी और के टूटे फूटे पत्थर के कमरे का मूल्य नहीं चुका सकते। ये बच्चा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जब शौरियान की सतर्क उपस्थिति देखी तो वो हंसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह अपने दिल की गहराई से अपने गर्व को छिपा नहीं सका, जैसे कि वो आहें भर रहा था कि शौरियान का स्वभाव अच्छा था। ठीक है, चूंकि मरम्मत पूरी हो गई है इसलिए हम लगभग पीछे हटने का काम पूरा कर चुके हैं, शौरियान ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन आप इससे पहले एक बात भूल गए। काले रंग के उस आदमी को याद है? जब गोल्डन ड्रैगन किंग बोल रहा था तो शौरियान ने पाया कि गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में अभी भी एक काला स्क्रॉल था, वो जिसने म्यू परिवार को मार डाला। शौरियान ने भी आश्चर्य से मुस्कुराते हुए गोल्डन ड्रैगन राजा को देखा। हाँ, उस समय मेरे गुरु ने भूत से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया था और जब वो कुछ बिखरी हुई आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था तो गुरु को कुछ मिल गया था, लेकिन शौरियान उस समय बहुत कमजोर था और भूल गया। अब शिजू के ऐसा कहने के बाद मुझे अचानक से गहरी दिलचस्पी हो गई। मैं काले कपड़े पहने उस आदमी के स्तर पर आना चाहता था जिसने कहा था कि म्यू परिवार ने उन चीजों में दखल दिया है जिन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए और जिन्हें तथाकथित रूप से छुआ नहीं जाना चाहिए। चीजें कोई साधारण चीजें नहीं है। क्या काले कपड़े वाले आदमी ने यही कहा था? शौरियान भी काले रंग के स्क्रॉल को घूर रहा था। हाँ, काले कपड़े वाले आदमी ने यही कहा था और साथ ही मुझे लगता है कि यही वो बात थी जिसके कारण म्यू परिवार नष्ट हो गया, गोल्डन ड्रैगन राजा ने धीरे से कहा। इस दुनिया में अनगिनत अजीब चीजें हैं, लेकिन हर कोई मासूमियत और अपराध के आदर्श को जानता है। यदि आपके पास खजाने हैं और पर्याप्त ताकत के बिना दूसरों के लिए जाने जाते हैं तो ये केवल दूसरों को शिकार करने और मारने के लिए आकर्षित करेगा, जैसे कि म्यू परिवार। बहुत सारे हैं, इसे पकड़ो, तुम अपनी पूरी ताकत से इसे खोलने की कोशिश कर सकते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने काले रंग का स्क्रॉल शौरियान की ओर फेंका। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि वो इसे खुद समझे। शौरियान के हाथ में एक अकथनीय शक्ति थी जो भयावह रूप से स्क्रॉल से नीचे आ रही थी, लेकिन जब शौरियान इसे खोलना चाहता था तो वो इसे खोल नहीं सका, चाहे कुछ भी हो।
ये देखकर शौर्ययान को भी इस स्क्रॉल की असाधारणता का पता चला, लेकिन वो असहाय नहीं था और उसने तुरंत अपनी विशाल आत्मा शक्ति को स्क्रॉल की ओर मोड़ दिया। स्पर्श करो। ध्रुव के हाथ से हल्का कंपन आया। जाहिर है ध्रुव की आत्मा शक्ति अभी अभी विफल हुई है। दूसरे शब्दों में ध्रुव के हाथ में मौजूद काले रंग के स्क्रॉल ने वास्तव में ध्रुव की आत्मा शक्ति को पीछे धकेल दिया। केवल दो संभावनाएं हैं। एक तो ये कि इस स्क्रॉल को बनाने वाले की आत्मा शक्ति ध्रुव से कहीं ज्यादा मजबूत है और ध्रुव की आत्मा शक्ति काफी नहीं है, इसलिए वो स्क्रॉल नहीं खोल सकता। इसे खोलने के लिए भी एक खास तरीके की जरूरत होती है। शौर्ययान भी एक ऐसा पात्र था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था और फिर शौर्यी ने उसे बुलाया और आग की लपटों ने स्क्रॉल को निगल लिया। बूम बूम बूम। काले रंग का स्क्रॉल बिना किसी प्रतिक्रिया के झुलसती लपटों को जलने दे रहा था। ये शौर्ययान ने भी इस समय असहाय भाव से गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा। ये पहली बार था जब ऐसी अनसुनी घटना हुई थी। ऐसा स्क्रॉल कैसे हो सकता है, शौर्ययान ने अपने दिल में सोचा। ठीक है, उदास मत हो। यदि यह स्क्रॉल अब आपके द्वारा आसानी से हल किया गया होता तो ये राक्षसों द्वारा लक्षित नहीं होता। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी देखा कि शौर्ययान असहाय था, इसलिए उसने कहा, मास्टर, क्या आपके पास इस स्क्रॉल को खोलने का कोई तरीका है? शौर्ययान ने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा और पूछा, मुझे लगता है कि मेरे गुरु की शक्ति से इस स्क्रॉल से निपटना संभव होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैंने इसे खोल दिया तो इसमें जो महान अवसर है वो तुम्हारा नहीं होगा। बोलने के बाद उसने मुस्कुराते हुए शौर्ययान की ओर देखा। आह, एक बड़ा मौका। शौर्ययान इस समय नुकसान में था। ये स्क्रॉल खोला नहीं जा सका। मास्टर ने कहा कि बड़ा मौका क्या था? ठीक है, शिकायत मत करो। ये सामान्य बात है कि इस स्क्रॉल को नहीं खोला जा सकता, क्योंकि इस स्क्रॉल को खोलने के लिए पवित्र ज्वाला की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सबसे पहले वो औषधीय गोली तैयार करनी होगी जो पवित्र ज्वाला को भस्म कर दे। 7 ज्वाला फूल, जू, दान, रक्त, आत्मा, बर्फ, तरल। इसके अलावा मेरे अनुभव से ये पुस्तक किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा छोड़ी गई विरासत होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन राजा ने धीरे से कहा। क्या इसे खोलने के लिए आपको पवित्र ज्वाला की आवश्यकता है? विरासत। शौर्ययान ने अपने सामने पड़े काले स्क्रॉल को देखा और उसके मुंह के कोने बंद होने से नहीं बच सके। फिर हम पवित्र ज्वाला की तलाश करेंगे जब वो यहाँ स्थापित हो जाएगी। एक पवित्र ज्वाला के साथ साथ ही आपके शरीर पर अजीब आग, कुछ बहुत ही दिलचस्प निश्चित रूप से होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौर्ययान को दुर्भावनापूर्ण रूप से देखा। किसी कारण से शौर्ययान को हमेशा ऐसा लगता था कि वो उसी रास्ते पर जा रहा है जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसके लिए डिजाइन किया था। ठीक है, उदास मत हो बेटा, अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम्हें सुलझाना है। आप गुबेन पे युआन गोली भूल गए। गोल्डन ड्रैगन राजा ने धीरे से कहा। मैं वास्तव में किंग युआन के रहस्य के बारे में उत्सुक हूं जिसके बारे में आप इतने आशावादी हैं। शौर्ययान ने किंग युआन को पकड़े हुए गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनी और वह ये भी समझ गया कि अपने मालिक की आंखों से वो निश्चित रूप से खुद को धोखा नहीं देगा। लेकिन किंग युआन में क्या रहस्य है? शौर्ययान मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्यचकित था। अगर ऐसा है तो चलो बाहर चलते हैं। शौर्ययान खड़ा हुआ और अपने शरीर पर जमी धूल को साफ किया, फिर अपनी पीठ पर काले रंग का अनंत अग्निशासक रखा और धीरे धीरे बाहर पत्थर की ओर चला गया। सूरज की रोशनी वास्तव में गर्म है। शौर्ययान अभी पत्थर के कमरे से बाहर आया था। बाहर पहले से ही सुबह थी और सूरज की रोशनी की किरणें शौर्ययान के शरीर पर चमक रही थी, जिससे शौर्ययान, जो साधना कर रहा था, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को महसूस कर रहा था। आसान। युवा मास्टर जियाओ, आप गेट से बाहर है। मिस ने सबसे छोटी लड़की को निर्देश दिया है कि वो युवा मालिक का यही इंतजार करे और गेट से बाहर निकलने के बाद युवा मालिक को वहां ले जाए। एक लड़की जो ज्यादा नाजुक दिख रही थी ने ध्रुव से सम्मानपूर्वक कहा। तो लाओ, रास्ता दिखाएगा। शौर्ययान भी युवती की ओर विनम्रता से मुस्कुराया। भूत के रास्ते पर नौकरानी शौर्ययान को हॉल में ले गई। युवा मास्टर शौर्य वास्तव में युवा और होनहार है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवती उन पर इतनी मोहित है। नौकरानी ने शौर्ययान को देखा और कहा, गुलिया का क्या मतलब है? शौर्ययान भी इस समय असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठी नौकरानी ने उससे ऐसा क्यों कहा। युवा मास्टर शौर्य ने आजादी ले ली, लेकिन क्या यह स्पष्ट नहीं है? इन वर्षों में किसी युवा महिला को किसी पुरुष द्वारा इस तरह लुभाए जाने को देखना दुर्लभ है, नौकरानी ने धीरे से कहा। शौर्ययान भी यह सुनकर चौंक गया और स्पष्ट रूप से समझ गया कि योरू ने पीछे हटने से पहले ऐसा क्यों पूछा था। अरे, दुनिया में इतने सारे मोहग्रस्त लोग हैं। मेरा पहले से ही एक परिवार है। मुझे डर है कि मैं केवल मिस यू के अच्छे इरादों पर खरा उतर सकता हूँ। शौर्ययान ने मन ही मन सोचा। सच कहूं तो शौर्ययान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक कामुक व्यक्ति न हो। वो योरू का एक साधारण दोस्त है। मैं कैसे जान सकता हूं कि यह ऐसा रिश्ता होगा? यह वास्तव में सिरदर्द है। वो नौकरानी के पीछे पीछे पारिवारिक हॉल में चली गई, जहां योरू और योयू कुछ चर्चा कर रहे थे। छोटा दोस्त शौर्ययान चला गया है। ऐसा लगता है कि इस वापसी की ताकत फिर से बढ़ गई है। योयू हंसा। जाहिर है, यू परिवार के कुलपति 5 स्टार शक्ति डी की ताकत के तहत शौर्ययान को अभी भी अपनी ताकत को छिपाना मुश्किल लगता है। यह एक संयोग है, लेकिन ये ठीक है। शौर्ययान भी हंसा। उन दिनों के दौरान जब छोटी दोस्त ध्रुव एकांतवास में थी, वह युवती किंग युआन एक बार जाग गई थी, लेकिन तब से वह कोमा में है। भले ही हमने बहुत सारे डॉक्टरों को काम पर रखा हो, फिर भी यह वास्तव में असंभव था। हालांकि सम्राट स्तर के ड्रैगन दानव कोर के निशान है। ऐसा कहा जाता है कि जानवर के खंडहर खुलने वाले हैं और यह अफवाह है कि सम्राट स्तर के ड्रैगन दानव कोर भी इसमें है। यूयू मुख्य सीट पर बैठ गया और शौर्ययान को देखा। राक्षसों के अवशेष, वो क्या है? शौर्ययान भी रैंप पर नया था, इसलिए वो कुछ और सवाल पूछे बिना नहीं रह सका।
तुम सब नीचे जाओ, यूयू ने आदेश दिया। यूयू पिता और बेटी और शोरी यान हॉल में रह गए। यूयू ने शोरी यान को देखा जो उलझन में था और मुस्कुराते हुए कहा, ये राक्षसी जानवर पर्वत भी गहन आत्मा महाद्वीप पर किंगचेंग के पास एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध भयंकर स्थान है। किसी कारण से वहां ठंडी हवा बेहद घनी है, आकाश सूरज से ढका हुआ है, और यदि आप जंगली भागते हैं तो आप केवल इसमें खो जाएंगे। और पहाड़ों में कई शक्तिशाली और खूनी राक्षस हैं जिनसे निपटना काफी परेशानी भरा है। इस बार राक्षसों के अवशेष इस राक्षस पर्वत में स्थित है। अफवाह है कि इस बार जानवरों के अवशेषों में अमर स्तर के युद्ध कौशल और अनगिनत मार्शल आर्ट की गोलियां हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार खंडहरों में कुछ अंतर है। जो लोग खोज करने गए थे उनका कोई ठिकाना नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। ओह, क्या जानवर और इंसान पुराने दुश्मन नहीं हैं? जानवरों की पर्वत श्रृंखला के खंडहर, हम इंसानों को इसमें शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? शोरी यान ने हैरान होकर कहा। छोटे दोस्त ध्रुव को नहीं पता कि वॉरक्राफ्ट पर्वतों में जानवरों के अवशेष वास्तव में एक सर्वशक्तिमान द्वारा छोड़े गए हैं। यह अफवाह है कि सर्वशक्तिमान को स्वभाव से जानवरों से नफरत थी और उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तुम वहां नहीं जा सकते। इसके अलावा सम्राट स्तर का दानव कोर जिसकी शोरी यान को जरूरत है, वह भी उनमें से एक है। यूयू ने शोरी यान की चिंताओं को भी दूर कर दिया। पिताजी, मुझे नहीं पता कि इस बार जानवरों के खंडहर में क्या है, योएरू ने भी कहा। यूयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय पहले महान हजार दुनिया की इस दुनिया में अनगिनत मजबूत पुरुष थे जो गिर गए थे। वो स्थान जहां शक्ति डी मजबूत पुरुषों का खून गिरा था, खंडहरों की जगह में बदल गया। वहां सभी प्रकार के रहस्य है, हर जगह अवसर है, अनगिनत प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। प्रतिस्पर्धा करें सिर्फ इसलिए कि अगर आप सम्राट रक्त प्राप्त कर सकते हैं तो आप एक सम्राट बन सकते हैं और एक पवित्र नींव का निर्माण कर सकते हैं। रहस्य। यूयू की बूढ़ी आवाज सुनकर शौरी यान थोड़ा चकित हो गया, क्योंकि यह सब उसकी समझ से बाहर था। सम्राट क्या है? शौरी यान ने कुछ कठिनाई के साथ कहा, लेकिन क्योंकि इन दो शब्दों में बहुत आकर्षण था, भले ही वे उसके मुंह से बोले गए थे, उसके शरीर में स्रोत क्यूई थोड़ा हिल गया। यूयू ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया, यह आपके लिए बहुत दूर है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि तथाकथित सम्राट 7 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर के मालिक की ताकत है। एक सम्राट के खून की एक बूंद सागर को समुद्र में बदल सकती है। जब सम्राट गिरा तो उसका खून और सम्राट के अवशेष आकाश और धरती पर गिर गए, जिससे कुछ खंडहर बन गए। और हमारे जुवानली महाद्वीप पर शहर के बाहर मॉन्स्टर बीस्ट पर्वत में खंडहरों का एक स्थान मौजूद है। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ने से नहीं बच सकी। काफी देर तक बात करने के बाद वो आखिरकार मुद्दे पर आ गया। यूयू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे किंगचेंग के 100 मील के भीतर 8 शहर हैं, और युवा पीढ़ी के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग खंडहरों की तैयारी कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वुचेंग का युवा मास्टर कई वर्षों से इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। जाहिर है उसे यह अवश्य मिलेगा। अन्य बड़े परिवारों के गौरवशाली बेटे जिन्होंने खेती करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, उन्हें भी एक के बाद एक भेजा जाता है, और वे जो करते हैं वो खंडहरों की भूमि में महान भाग्य जीतना है। एक बार जब आप इतनी बड़ी संपत्ति जीत लेंगे तो जुवानलिंग महाद्वीप में जुवानलिंग शाही परिवार आप पर ध्यान देगा और आपका नेतृत्व करेगा। जुवानलिंग शाही परिवार? ध्रुव ने बेरुखी से पूछा। वह जानता था कि जुवानलिंग महाद्वीप उस दुनिया का नाम था जिसे उसने स्थापित किया था। विशाल महाद्वीप पर यह उनमें से केवल एक था, लेकिन तथाकथित जुवानलिंग शाही परिवार कहीं से नहीं आया था। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो ये सामान्य बात है, ये जाहिर तौर पर कुछ लोगों को ही पता है। यूयू ने मुस्कुराते हुए कहा, संक्षेप में यह जुवानलिंग शाही परिवार जुवानलिंग महाद्वीप का शासक है। उनके बड़े हाथ दुनिया को ढंकते हैं और आप नीचे चींटियां हैं। शौरी यान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये वास्तव में बहुत दूर का स्तर है और अपने वर्तमान के साथ वो वहां तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। हालांकि ये कहने के बाद शौरी यान को खंडहरों की शक्ति जानने के लिए माना जा सकता है। यहाँ तक कि वुचेंग और कई अन्य शहरों में महान परिवार के गौरवशाली बेटे बहुत प्रतिष्ठित हैं। ये बोधगम्य है। ये किस तरह का सौभाग्य है, संयोग से। लेकिन खंडहर इतने महत्वपूर्ण है, क्या विभिन्न बल मजबूत लोगों को नहीं भेजेंगे? शौरी यान ने अचानक पूछा। अगर वे शहर सीधे शक्ति डी को मजबूत या उससे भी अधिक मजबूत भेजते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि युवा गर्वित बेटा कितना मजबूत है। मुझे डर है कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। खंडहर की भूमि में सम्राट की शक्ति है। व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा वहां प्रवेश करने पर उसे उतना ही अधिक दमन सहना पड़ेगा। यूयू ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वे मजबूत लोग उत्पीड़न के कारण कुछ छोटे लोगों द्वारा सिर काटे जाने से नहीं डरते हैं तो उन्हें आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उसने शौरी यान को घूर कर देखा। उसकी धुंधली आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त, अगर पवित्र भूमि का महान भाग्य अन्य शहरों में स्वर्ग के अभिमानी बेटों के हाथों में पड़ जाता है तो मुझे यकीन है कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सम्राट स्तर के ड्रैगन दानव कोर के लिए दूसरों को बचाने का मौका बेहद कम हो जाएगा। यूयू की आवाज रुक गई और फिर दोबारा बोली, बेशक अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर आप उस आदमी को मारना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा। कैसे है? क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम उस महान सौभाग्य के लिए लालायित हो? यूयू ने आधी मुस्कान के साथ कहा, मानो वो शौरी यान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। ध्रुव ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक आकर्षक चमक थी। तब किंगचेंग के अलावा अन्य अभिमानी पहले से ही उससे आगे थे। यूयू पढ़ रहा था, यदि किसी और ने खंडहर में महान भाग्य पर कब्जा कर लिया है तो किंगयुआन का रहस्य जारी नहीं होगा।
इसके अलावा उसके शरीर पर मिशन भी भारी है, अपने कबीले के लोगों को ढूंढना, गोल्डन ड्रैगन किंग को उसकी ताकत वापस पाना, पवित्र लपटें इकट्ठा करना और सबसे महत्वपूर्ण बात जुनर और अन्य को ढूंढना। इन सबके लिए शक्ति की आवश्यकता है। एक बार में एक कदम, एक बार में एक कदम। शौरी यान दूसरों को पकड़ना और बचाना चाहता था, इसलिए उसे हर अवसर का फायदा उठाना था। बेशक खंडहरों में जीवन के सभी क्षेत्रों, कुलीन परिवारों और बड़े परिवारों के गौरवशाली लोगों से कई शक्तिशाली लोग हैं, उनकी तुलना में ध्रुव के पास कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब से वो डॉडी महाद्वीप में आया, उसने पूरी तरह से बनिंग जुए का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उस दिन से साहस की कभी कमी नहीं हुई। तो शौरी यान ने यूयू को देखा जो उस पर बैठा था, गंभीरता से अपनी मुट्ठी बांध ली और सलामी दी। शौरी यान, मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठों को धन्यवाद। वो बहुत भाग्यशाली था कि उसकी मुलाकात यहाँ यूयू से हुई, जिससे उसने महान रचना को छूने का मौका नहीं गंवाया। फिर ये तथाकथित मौका, मैं शौरी यान कुछ भी नहीं मान सकता। बोलने के बाद शौरी यान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम सरल नहीं हो। तुम एक अग्नि योगिनी जैसी अजीब चीज के साथ एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हो? और इस बार खंडहर में छोटी लड़की को भी कुछ चाहिए। मैंने उसे नक्शा पहले ही दे दिया है। मैं इस बार ध्रुव SHORYU से इसका ख्याल रखने को कहूंगी, यूयू ने धीरे से कहा। आज ही अपना सामान पैक करो और चले जाओ। बोलने के बाद वो लॉबी से बाहर चला गया। शौरी यान और योरू एक दूसरे को देखते रह गए। मैं इस बार भी तुम्हें परेशान करने जा रही हूँ। योरू शाकाहारी ने अपना हाथ लहराया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शौरी यान को झुकाया। धन्यवाद शौरी यान। शौरी यान भी समझ गया कि उसका क्या मतलब था और तुरंत मुस्कुराते हुए लॉबी से बाहर चला गया।